हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम श्रीमद् भागवत कथा आरंभ करने जा रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रे। यं ब्रह्मवरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्त्वै वेदे संगपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः-सुरसुरगणा। देवयः तस्मै नमः, देवयः तस्मै नमः। तो आज से हम श्रीमद् भागवत कथा आरंभ करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत ये प्रभुपाद जी की कृपा से श्रीमद् भागवत का जो प्रसार हुआ पूरे विश्व में, ये प्रभुपाद जी का हम पर बहुत बड़ा आभार है, जिनकी कृपा से हम श्रीमद् भागवत के टच में आ पाए, जिसकी वजह से हम श्रीमद् भागवत को समझ पाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जो कि संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ, और कलयुग में किसमें इतनी क्षमता है कि संस्कृत को पढ़कर संस्कृत के श्लोकों को समझकर उसका अर्थ समझ पाएं। आजकल अगर हम हिंदी में भी प्रवचन कर रहे हैं तो हिंदी में
शास्त्र को समझ पाना मुश्किल है, उसका अर्थ समझ पाना मुश्किल है, तो हमारी क्षमता क्या थी कि हम संस्कृत में एज इट इज़ उसको पढ़कर समझ सकें। तो ये प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, जिन्होंने संस्कृत के श्लोकों का इंग्लिश में अनुवाद किया, उनके ऊपर अपने तात्पर्य लिखे, ताकि पूरे संसार में लोग श्रीमद् भागवत को समझ सकें। प्रभुपाद संन्यास लेने के बाद जब वृंदावन में जाकर निवास कर रहे थे, तो राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी रहते थे। तो राधा दामोदर मंदिर में रहते हुए उन्होंने इस संसार में कृष्ण भावनित अमृत का आंदोलन फैलाने का जो कार्यभार था वहीं से आरंभ किया। और राधा दामोदर मंदिर में रहते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत का जो पहला स्कंद है उसका अनुवाद का कार्य आरंभ किया। तो प्रभुपाद जी का जो कमरा था राधा दामोदर मंदिर में, वहां से रूप गोस्वामी जी की समाधि दिखाई पड़ती है। और प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी जी को दिन रात प्रार्थना करते थे कि आप मुझे क्षमता दीजिए, आप मुझे बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, ताकि मैं भगवान की भक्ति का पूरे संसार में प्रचार प्रसार कर सकूं। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते थे और भगवान को यही प्रार्थना करते थे। तो राधा दामोदर मंदिर में रहते हुए प्रभुपाद ने भागवत का अनुवाद करने का कार्य आरंभ किया, और वहीं पर रहते हुए उन्होंने पहला स्कंद और दूसरा स्कंद का अनुवाद पूर्ण किया। और प्रभुपाद जी के जो ब्रजवासी मित्र थे, जो राधा दामोदर मंदिर के गोस्वामी थे, वो प्रभुपाद जी को मिलने आते थे वहां पर। और प्रभुपाद उस समय भागवत का अनुवाद कर रहे थे बैठकर। तो वो ब्रजवासी मित्र प्रभुपाद जी के पास आए, उनको पूछा, प्रभुपाद जी आप क्या कर रहे हैं? तो प्रभुपाद ने बोला, मैं भागवत का अनुवाद कर रहा हूं। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के हाथ में पेन देखा। प्रभुपाद जी उस समय पर पार्कर का पेन इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि अमेरिका का बहुत फेमस पेन था उस समय का, 60s में, 1960s में। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पार्कर का पेन इस्तेमाल करते हुए देखा और पूछा, प्रभुपाद जी आप पार्कर का पेन इस्तेमाल कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला, जी हाँ, मैं पार्कर का पेन इस्तेमाल कर रहा हूं, और जो भी इस भागवत को पढ़ेगा, जो भी इन अनुवादों को, इन तात्पर्य को पढ़ेगा, वो इस संसार को पार कर जाएगा। तो ये भागवत में प्रभुपाद जी ने इतना इतना तात्पर्य जो लिखे हैं, पूरे सारे जो आचार्यज हैं पुराने, उनका जो तात्पर्य थे, उनके जो टीका थे भागवत के ऊपर, तो सबको पढ़कर उनका सार लेकर प्रभुपाद जी ने भागवत ग्रंथ का अनुवाद किया, उसके ऊपर अपना टीका लिखा। तो प्रभुपाद जी सनातन गोस्वामी जी का टीका पढ़ते थे भागवत के ऊपर, जीव गोस्वामी जी का, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का और अन्य अन्य गोस्वामी जी का, आचार्य जी का, उनके जो तात्पर्य कमेंट्री लिखी हुई है भागवत के ऊपर, तो प्रभुपाद जी सबको पढ़ते और एक एक श्लोका का अनुवाद करके उसके ऊपर अपने तात्पर्य लिखते, जिसको हम भक्ति वेदांत तात्पर्य के नाम से जानते हैं। और प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों का निर्माण कैसे किया? श्रीमद् भागवत का जो पूरा 12 स्कंद हैं, उनका अनुवाद और तात्पर्य कैसे किया? तो प्रभुपाद जी रात को 10 से 12 सिर्फ 2 घंटे के लिए विश्राम करते थे, और 12 बजे उठकर प्रभुपाद जी अपना लिखने का कार्य आरंभ करते थे। तो एक एक श्लोका को पढ़ के उसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देना, एक एक शब्द का मतलब लिखना, और फिर उसका अनुवाद करना, और फिर तात्पर्य लिखना। तो 12 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक बैठकर प्रभुपाद जी ये लिखने का कार्य करते। और ये श्रीमद् भागवत, जिसने कि पूरे पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावना अमृत की क्रांति लेकर आए, रात को बैठकर प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते थे। आप सोचिए, अगर हम लोगों में से कोई किसी को बोला जाए कि आप रात को बैठकर कुछ लिखने का प्रयास कीजिए, पहले तो नींद में से जागकर आप कुछ लिखने का कोशिश करके देखिए, कुछ लिख नहीं पाएंगे। अगर कुछ लिख भी पाएंगे तो पता नहीं वो पढ़ने लायक होगा कि नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी ने इतना महान ग्रंथों का ये अनुवाद किया, इनका रचना किया हम सबके भले के लिए, ताकि हम भागवत को समझ सकें और अपने जीवन में भगवान की भक्ति को लेकर आ सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रभुपाद जी ने भागवत का रचना किया और हमारा
कार्य क्या है? सिर्फ अभी इस भागवत को पढ़ना, उसको समझना। इसलिए कहते हैं कि भागवत को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। चाहे आप एक श्लोका पढ़िए भागवत का, पर उसको रोज थोड़ा भागवत अवश्य पढ़ना चाहिए, उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और अगर हम भागवत नहीं पढ़ सकते तो कम से कम भागवत की कथा का श्रवण करना, भक्तों के संग में आना, सत्संग में आना और इस भागवत कथा का श्रवण करना। और इसका श्रवण करके क्या फल मिलेगा? हमारा जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य सुधरेगा। हमारा स्वास्थ्य, जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, वो बिगड़ा हुआ है। हम भौतिकवाद में अपना जीवन जी रहे हैं, तो जो हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य है उसको सुधारने के लिए भागवत की कथा सुनना बड़ा आवश्यक है। जैसे एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और ये शिष्य का जो स्वास्थ्य था वो ज़्यादातर बड़ा खराब रहता था, उनको हेल्थ प्रॉब्लम था। तो बहुत समय के बाद वो शिष्य अपने गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने पूछा, आजकल आप दिखाई नहीं देते, आते नहीं हो मिलने के लिए, आश्रम में आते नहीं हो, सत्संग में आते नहीं हो। तो शिष्य ने कहा, मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता। तो गुरु ने उनको कुछ आयुर्वेदा के हिसाब से कुछ टिप्स दिए कि आप अपना स्वास्थ्य के लिए ये करो, कुछ बादाम पिस्ता को घोटकर दूध में मिलाकर, दूध को अच्छे से उबाल कर काढ़ कर, तो वो आप पियो, इससे आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। तो शिष्य घर वापस गया, गुरुजी की बात मानकर वो बादाम, केसर, पिस्ता सब रगड़ के पीस कर उसको दूध में मिलाकर पीने का प्रयत्न किया। तो पर उसके अंदर इतना भी क्षमता नहीं था, उल्टा अपना जो कमर था वो अलग से तोड़ लिया उसने। तो फिर से कुछ दिनों बाद गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने देखा, अरे तुम्हारा स्वास्थ्य अभी भी अच्छा नहीं हुआ क्या? तुमने जो मैंने तुम्हें उपाय बताया था वो नहीं किया? तो शिष्य ने बोला, गुरुजी मैं तो वो भी नहीं कर पाया। तो गुरु ने कहा, एक काम करो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें काजू पिस्ता बादाम घिसकर घोटकर दूध में मिलाकर मैं पिलाऊंगा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना, अपना गिलास लेकर आओ और उस अमृत को पियो, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा। और वैसे ही अगर हम अपने घर पर बैठकर भागवत को नहीं पढ़ पा रहे, भागवत को नहीं समझ पा रहे, तो हमें क्या करना है? हमें अपना गिलास लेकर भक्तजनों के पास आना है, उस सत्संग में पास आना है। ये इच्छा रूपी गिलास, हमारा इच्छा रूपी गिलास हमें लेकर आना है और उसमें बस ये जो भागवत कथा अमृत है उसको भर भर के पीना है। और भागवत कथा कैसे पिया जाएगा? अपने कानों के माध्यम से। तो हमें अपने कानों से उस भागवत कथा को सुनना है, उसके अमृत को अपने हृदय में उतारना है, ताकि हम अपने इस जीवन को सफल बना सकें। हमारी जो आध्यात्मिक कमजोरी है, आध्यात्मिक बीमारी है, हम उसको ठीक कर सकें। तो प्रभुपाद जी ने इतना अनुग्रह किया, इतना मेहनत करके ये भागवत ग्रंथ का रचना किया, और हमें प्रयत्न करके उस भागवत को पढ़ना, सुनना, समझना चाहिए। तो ये भागवत है क्या? श्रीमद् भागवत, उसको सारे शास्त्रों में बताया जाता है कि ये सारे शास्त्रों का सार है। पहले तो सारे शास्त्र क्या हैं? इसमें भगवान की महिमा को गाया गया है। वेदे रामायणे तथा पुराणे भारते तथा आधु अध्यमन्ते च हरि सर्वत्र गीयते। तो पूरे शास्त्रों में, चाहे वो वेद है, चाहे रामायण है, चाहे पुराण है, चाहे महाभारत है, अधो अन्ते च मध्येत हरि सर्वत्र गीयते। तो सिर्फ भगवान की ही महिमा गाई गई है। और भागवत क्या है? सर्व वेदांत सारम ही भागवत इच्छते। और पूरे जो वेदांत का सार है, पूरे शास्त्रों का जो निचोड़ है, वो श्रीमद् भागवत है। और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पर, कि भागवत क्या है? चारि वेद दधी भागवत नवनीत, मथि लेना सुखदेव खाई लेना परीक्षित। तो ये भागवत क्या है? ये सारे वेदों का सार है। अगर हम वेदों को दही के समान समझें, और दही को मथने के बाद क्या तैयार किया जाता है? मक्खन निकाला जाता है उसमें से। तो उसी तरह से सारे वेदों का मंथन करके, सारे शास्त्रों का मंथन करके जो फाइनल ग्रंथ प्राप्त हुआ वो क्या है? वो श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत के
जो पहले प्रथम वक्ता हुए सुखदेव गोस्वामी जी, और उनके पहले श्रोता हुए परीक्षित महाराज। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने ये परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाया जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। तो चारि वेद दधि भागवत नवनीत, मथि लेना सुखदेव खाई लेना परीक्षित। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रया, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कया। तो जी जो भागवत है ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रया, और पूरे संसार के जीवों के लिए आश्रय है। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे, इसका एक एक श्लोक एक एक अक्षर उसके अंदर भागवत कथा में भगवान का वर्णन किया गया है। भगवान की गुण लीला रूप धाम, उसकी महिमा का व्याख्यान किया गया है। और एक एक श्लोक में एक एक अक्षर में कितने कितने अर्थ निकल सकते हैं। टीकाकारों ने एक एक श्लोक के ऊपर इतनी व्याख्या की है, एक एक श्लोक के ऊपर कितने अलग अलग टीका दिए हैं। भागवत का जो पहला श्लोक है उसके ऊपर ही कितने टीकाकारों ने इतनी व्याख्या की है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पहले श्लोक के ऊपर 5 व्याख्या लिखी। वंशीधर महाराज उन्होंने पहले श्लोक के ऊपर 100 से अधिक व्याख्या लिखी इसकी। तो प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कया। तो हमें भागवत को समझना है, और भागवत ग्रंथ क्या है, वो सर्व वैष्णव जन के लिए बहुत प्रिय है। श्रीमद् भागवत पुराण ममलम वैष्णवा नाम प्रियम। तो सारे वैष्णवों के लिए यह ग्रंथ बहुत प्रिय है। यस्मिन परमहंस्यम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। तो इसमें जो परम ज्ञान है उसका निरूपण किया गया है। और ये परम ज्ञान क्या है? भक्ति के बारे में, भगवान का साक्षात स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान का भगवान के भक्तों के साथ कैसा आदान प्रदान रहता है, भगवान का धाम कैसा है, भगवान के धाम में भगवान क्या लीलाएं करते हैं, तो इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। यस्मिन परमहंस्यम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते, तत्र ज्ञान वैराग्य भक्ति सहितम नैष्क्रम्यम अविष्कृतम, तत्श्रृण्वन् सुपाठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नरः। तो भक्त लोग इस भागवत ग्रंथ को क्या करते हैं? सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसके ऊपर विचार करते हैं, और इससे प्राप्त क्या होता है? ज्ञान वैराग्य भक्ति सहितम। तो इसमें भगवान की भक्ति का वर्णन किया गया है, और भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो ये जो भागवत है सारे ग्रंथों का सार है। अमलम पुराणम, जिसके अंदर कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। और व्यासदेव जी ने अपनी मैच्योरिटी में इस ग्रंथ की रचना की। तो श्रीमद् भागवत भगवान के स्वरूप के समान है। श्रीमद् भागवत को भगवान का साक्षात स्वरूप समझा जाता है। जैसे भगवान का स्वरूप है, भगवान का मुख है, भगवान के भुजाएं हैं, भगवान के चरण हैं, तो उसी तरह से जो भागवत है ये भगवान के साक्षात स्वरूप के समान है। तो पद्म पुराण में ये वर्णन किया जाता है कि कैसे श्रीमद् भागवत भगवान के साक्षात स्वरूप के समान है। तो श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 12 कैंटोज, और ये जो 12 स्कंद हैं ये भगवान के भिन्न भिन्न अंग को दर्शाते हैं। जैसे प्रथम और द्वितीय स्कंद है वो भगवान के चरण के समान है। जो तृतीय और चतुर्थ स्कंद है वो भगवान की जंघाओं के समान है। जो पंचम स्कंद है वो भगवान के नेवल के समान है। जो छठम स्कंद है वो भगवान के वक्षस्थल के समान है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का ग्रीव है। 10वां स्कंद भगवान का मुखमंडल है। 11वां स्कंद भगवान का माथा है, और 12वां स्कंद भगवान का सर है। तो ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। इस भागवत में भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। भागवत को अगर हम एक पेड़ के भी समान समझें, तो जैसे एक पेड़ होता है, उसका तना है और उसकी अलग अलग शाखाएं हैं, उसकी पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं,
तो उसी तरह से श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद, हर स्कंद के अंदर अध्याय, हर अध्याय के अंदर श्लोका, हर श्लोका के अंदर अक्षर, तो ये एक वृक्ष के समान है। तो जो भागवत का स्कंद है वो तने के समान है, जो श्लोकाज हैं वो उसकी शाखाएं हैं, जो अध्याय हैं वो शाखाएं हैं, जो श्लोका हैं वो उसकी अलग अलग टहनियां हैं, पत्ते हैं, उसके फल हैं। तो ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान का ग्रंथ अवतार माना जाता है भागवत को। अगर कोई व्यक्ति हमें पूछता है कि क्या आप भगवान के दर्शन किए हैं, आपने क्या भगवान को कभी साक्षात देखा है, भगवान का कभी स्पर्श किया है, क्या भगवान का आलिंगन किया है, तो हम क्या बोलें? जी हाँ, हमने भगवान का दर्शन किया है। ये श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। हम श्रीमद् भागवत का भी दर्शन करते हैं, भगवान के अर्च विग्रह का तो दर्शन करते ही हैं, हम श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ अवतार है भगवान का उसका भी दर्शन करते हैं, उसका स्पर्श करते हैं, हम भागवत का आलिंगन भी कर सकते हैं। तो जी हाँ, हमने भगवान का साक्षात दर्शन किया है, भगवान का स्पर्श किया है, आलिंगन किया है। तो ये भागवत भगवान से अभिन्न है, इसलिए भक्तगण भागवत को अपने मंदिर में प्रस्थापित करते हैं साक्षात विग्रह के रूप में, और भागवत की अर्चना वंदना करते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। भागवत में जैसे मैंने बताया कि भगवान की सब कथाओं का वर्णन किया गया है, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का विस्तार में वर्णन किया गया है। भागवत में 3 विषयों का वर्णन आता है, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। तो भगवान को समझना, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है उसको समझना, वो संबंध ज्ञान। और अभिधेय, अभिधेय मतलब वो प्रोसेस जिसके माध्यम से हम भगवान के साथ जुड़ सकें, भगवान को समझ सकें। और प्रयोजन क्या है? भगवान के धाम में जाना, भगवान को साक्षात मिलना, भगवान के धाम में भगवान के साथ रहना, वो प्रयोजन है, वो हमारा गोल है। तो श्रीमद् भागवत में संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन, इन तीनों विषयों का वर्णन किया गया है। और श्रीमद् भागवत को समझा कैसे जाना चाहिए, कौन श्रीमद् भागवत को समझ सकता है, श्रीमद् भागवत को समझने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए आजकल सब जगह भगवान की कथा हो रही है, भागवत की कथा हो रही है, तो बहुत जगह भागवत की कथा हो रही है, हम बोलते हैं भागवत की अमृतमयी वर्षा, तो सब जगह भागवत की अमृतमयी वर्षा हो रही है, पर फिर भी क्या लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है? वर्षा तो सब जगह हो रही है, पर कितने लोग उस वर्षा में भीग रहे हैं? वास्तव में भागवत सुनने का जो अर्थ होना चाहिए कि हम भागवत अमृतमय वर्षा में ना ही सिर्फ भीगें बल्कि उसको भरकर लेकर जाएं। तो आजकल लोग भागवत कथा में आते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, पर भरकर कोई नहीं लेके जा रहा। भागवत कथा सुनते हैं, फिर से बाहर जाते हैं तो सब सूख जाता है। जैसे जैसे बारिश में भीगने के बाद थोड़ी देर बाद व्यक्ति सूख जाता है, तो वैसे ही भागवत कथा में बैठते हैं, थोड़े हमारे ऊपर भागवत कथा के छींटे पड़ते हैं, फिर थोड़ी देर में व्यक्ति भूल जाता है सब कुछ। पर भागवत कथा सुनने का लाभ क्या होना चाहिए कि हम उस कथा को सुने और उसको समझें, उसको हम अपने साथ भरकर लेकर जाएं। जैसे व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की और उन्होंने ये भागवत की कथा किसको सुनाई? अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को। तो सुखदेव गोस्वामी ने वो भागवत की कथा सुनी और उन्होंने उसको भर लिया, और सुखदेव गोस्वामी ने वो कथा परीक्षित महाराज को सुनाई। और उस समय पर बहुत सारे साधु संत उस कथा में बैठे थे, तो बाकी सबने भी उस कथा को सुना, और उस कथा में सूत गोस्वामी जी भी बैठे थे। तो सूत गोस्वामी जी ने भी उस कथा को सुना और उन्होंने उस कथा को समझा, उसको भर लिया, और बाद में सुखदेव गोस्वामी जी ने वही कथा नेमिषारण्य में नेमिषारण्य के साधु जनों को सुनाई।
और ऐसे ही वो कथा आगे आगे चलती रही ये गुरु शिष्य परंपरा में। तो एक से सुनना, उस कथा को सुनकर उसको समझकर अपने आप में उस कथा को भरना और आगे चलकर दूसरों को उस कथा का श्रवण कराना, तो ये वास्तव में भागवत कथा सुनने का लक्ष्य होना चाहिए। तो हम भागवत कथा सुनते हैं तो उस कथा को सुनना, उसको समझना, उसको भरकर लेकर जाना, ना कि सिर्फ जैसे बारिश में हम थोड़ी देर भीगे और फिर सूख गए। पर अगर कोई बारिश के पानी को एक बाल्टी में भर ले, उसको बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भागवत की कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, भागवत की कथा है कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके, हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें। ये वास्तविक लक्ष्य है भागवत कथा का। और भागवत कथा सुनने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? पहली बात, भागवत कथा सुनने के लिए पुण्य, संचित पुण्य होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि भागवत कथा सुनने से पुण्य मिलेगा। जी नहीं, भागवत कथा सुनने से पुण्य नहीं, भागवत कथा सुनने के लिए पहले पुण्य चाहिए। अगर किसी के पास पहले से संचित पुण्य है, वो अज्ञात सुकृति है, तभी वो जाकर वास्तव में भागवत कथा सुन पाएगा। अगर किसी के पास भागवत कथा सुनने के लिए पुण्य एकत्रित नहीं है तो वो भागवत कथा सुन नहीं सकता। अगर भागवत कथा सुनने के लिए आ भी गया, उस कथा में आकर बैठ भी गया सत्संग में, तो वो ज्यादा देर टिककर बैठ नहीं पाएगा, वो यहां से जल्दी ही भाग जाएगा उठकर। तो भागवत कथा सुनने के लिए पहले तो संचित पुण्य चाहिए। अगर हमारे पास पहले का संचित अर्जित पुण्य है, कोई अज्ञात सुकृति है, हमने भक्तों के लिए कुछ किया, भक्तों की सेवा की, भगवान की कुछ सेवा की, जाने अनजाने में भी चाहे, जिससे कि हमें कुछ सुकृति मिली, तो उस सुकृति के फल से जाकर हम फिर भागवत कथा सुनने के अधिकारी बनते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास जेब में 5 रुपए हों और वह चला जाए ताज होटल में, तो ताज होटल में 5 रुपए जेब में लेके वो व्यक्ति क्या करेगा? ताज होटल में एक चाय का कप भी हो सकता है 500 रुपए का होगा। तो अगर वो व्यक्ति ताज होटल में चला भी गया तो वहां पर टिक नहीं पाएगा। तो उसी तरह से भागवत कथा सुनने के लिए पहले तो संचित पुण्य चाहिए। और भागवत कथा सुनने के लिए और क्या चाहिए? भागवत कथा सुनने के लिए हमारे हृदय में श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर हृदय में श्रद्धा नहीं है तो हम भागवत कथा सुन नहीं पाएंगे। तो भागवत कथा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, वक्ता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाकर हम उस भागवत कथा को सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। तो जो श्रोता है उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और जो वक्ता है उसके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो जब श्रद्धा और विश्वास मिलते हैं तब जाकर पुत्र रूप में भक्ति की प्राप्ति होती है। तो अगर श्रोता के हृदय में श्रद्धा है और वक्ता के हृदय में दृढ़ विश्वास है, निष्ठा है, तब जाकर कथा का कुछ वास्तविक फल प्राप्त होगा। तो हमारे हृदय में श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता है। हमारी श्रद्धा बड़ी चंचल है। आज एक व्यक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा है, कल दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा है। तो यह श्रद्धा बदलती रहती है, चंचला श्रद्धा। तो हमारी श्रद्धा कम से कम उस तरह की होनी चाहिए कि हम एक व्यक्ति में, एक वक्ता के अंदर, एक भक्त के अंदर इतना श्रद्धा रख सकें, इनिशियल फेथ जिसको बोलते हैं, ताकि हम उस कथा को सुनने का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकें। और जो वक्ता है उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? वक्ता के अंदर होना चाहिए दृढ़ विश्वास। और जो कथा है उसको व्यवसाय के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। आजकल बहुत सारी कथाएं चल रही हैं, तो जो श्रोता है उसके अंदर भी कथा के साथ व्यवसाय करने की भावना है और जो वक्ता है उसके अंदर भी कथा के साथ व्यवसाय करने की भावना है। श्रोता को लगता है कि हमें ये भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए, भागवत कथा कराएंगे तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। भागवत कथा पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं है। भागवत कथा का जो फल है वो भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना। तो लोग समझते हैं कि हम किसी को बुलाएंगे
10-20 हज़ार रुपया देंगे, 1-2 लाख रुपया देंगे और ये भागवत कथा का आयोजन करेंगे, पुण्य की प्राप्ति होगी। और जो वक्ता हैं उनके अंदर भी कथा के साथ व्यवसाय करने का भाव है। वो कथा करने से पहले अपना मोल भाव करने लगते हैं कि मुझे 2 लाख रुपया चाहिए, मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, तब जाकर हम कथा करेंगे। तो भागवत कथा के साथ व्यवसाय नहीं होना चाहिए। भागवत कथा क्या है? तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। हमारे तपते हुए जीवन में ये भागवत कथा अमृत के समान है। तो ये भागवत कथा हमारा जीवन है, इसको जीविका नहीं बनाना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति भागवत कथा को अपनी जीविका बना रहा है तो उसका कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। और भागवत कथा करने के लिए आजकल भागवत कथा का जो पूरा सिस्टम है उसको बड़ा गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। भागवत कथा करने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, अरे बड़ा पंडाल होना चाहिए, 15-20 हज़ार श्रोता होने चाहिए, बड़ी अच्छी संगीत पार्टी होनी चाहिए, तब जाकर हम भागवत कथा करेंगे। तो ये भागवत कथा का एक अलग ही रंग रूप हो गया है आजकल। पर वास्तव में जो पहले भागवत कथा हुई, कैसे हुई? सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाई एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर। ना तो कोई पंडाल था, ना कोई कीर्तन पार्टी थी, कोई कीर्तन मंडली, संगीत मंडली थी, और सब लोग ऐसे जमीन पर बैठे थे। ना कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रबंध किया जाता था रोज रोज। तो आजकल तो ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाता है कि नहीं, पहले तो ये सब चीजें होनी चाहिए, तब जाकर हम भागवत कथा करेंगे। तो ऐसा भागवत कथा करने का कोई शास्त्रों में वर्णन नहीं आता कि ऐसे ही भागवत कथा होनी चाहिए। एक श्रोता और एक वक्ता अभी आपस में बैठकर भागवत कथा कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सामने बिठाया और भागवत कथा आरंभ कर दी। वैसे ही हम रामायण कथा सुनते हैं, अलग अलग स्तर पर रामायण की कथा हो रही है। तो भरद्वाज ऋषि जी यज्ञवल्क ऋषि जी से कथा सुन रहे हैं, शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, काकभूषणी जी गरुड़ जी को बैठाकर कथा सुना रहे हैं। तो एक वक्ता है, एक श्रोता है, अन्य श्रोता भी हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा आयोजन होना चाहिए कथा का फिर जाकर कथा होगी। तो कथा को गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। कथा को अपनी जीवन की तरह देखना चाहिए कि ये हमारे लिए अमृत के समान है। तो भागवत कथा सुनाने के लिए हृदय में पवित्रता चाहिए, निष्पाक होना चाहिए, हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए, तब जाकर वक्ता सही ढंग से उस भागवत कथा को प्रस्तुत कर सकता है। जब सब नैमिषारण्य के महात्माओं ने शुत गोस्वामी जी को बोला कि आप हमें कथा सुनाइए, तो उन्होंने बताया आप इस कथा सुनाने के लिए सक्षम हैं, आप पवित्र हैं, आप निष्पाक हैं, इसलिए आप हमें ये भागवत की कथा सुनाइए। तो भागवत कथा सुनाने के लिए हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। कथा आरंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का मतलब क्या है? मंगल उच्चारण, कि हम भगवान की स्तुति गा रहे हैं, हम गुरुजनों की वंदना कर रहे हैं। पर इसका दूसरा अर्थ है मंगल आचरण, कि हमारा जो आचरण है वो हमारा आचरण स्वयं का अच्छा होना चाहिए, तभी हम दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे, दूसरों के जीवन में कुछ परिवर्तन ला पाएंगे। तो जो वक्ता है उसके अंदर कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आजकल इतनी सब कथाएं हो रही हैं, तो कथा के नाम पे वो क्या है? एक तरह से वो परिभाषा है। तो ये हर श्लोक की एक परिभाषा है, एक व्याख्या है। तो परिभाषा तो श्लोक को पढ़कर सुनकर कोई भी कर सकता है, पर व्याख्या हर कोई नहीं कर सकता। व्याख्या करने के लिए क्या चाहिए? व्याख्या करने के लिए स्वयं का कुछ साक्षात्कार होना चाहिए, कुछ अनुभव होना चाहिए, तब व्यक्ति जाकर उसकी व्याख्या कर सकता है। तो आजकल बहुत सारे वक्ता होते हैं जो कथा के नाम पर क्या है, सिर्फ परिभाषा हो रही है, और उसको सुनकर किसी के हृदय में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। कोई बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, बोलने का बड़ा अच्छा उनका ढंग है, बड़ी मधुर वाणी में बोलते हैं, गाते हैं, श्लोकों को सुंदर गाकर सुनाते हैं, कथा के बीच बीच में बड़ा अच्छा मधुर कीर्तन होता है, कुछ भजन गाए जाते हैं, और लोग कई बार बड़े रोमांचित हो जाते हैं, बड़ा आनंद आता है कि अरे बड़ा आनंद आ रहा है।
बड़े प्रभावित होते हैं। तो ये सुनकर जो लोग ज्यादा कुछ रोमांचित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, उसका कोई ज्यादा लाभ नहीं है। ये अच्छे ढंग से बोलना, इसको बोलते हैं वाक चातुरी। तुझे पिछले जन्म के पुण्यों की वजह से भी किसी को बोलने की कला प्राप्त होती है कि बड़ा अच्छा बोलने का ढंग है, बड़े मधुर ढंग से कोई बोलता है, श्लोका को बड़े अच्छे से कंठस्थ कर सकते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। पर अंत में क्या है? सिर्फ वाक चातुरी, कुछ ज्यादा पाने के लिए कुछ नहीं है उसमें। जैसे एक की बात को 100 में बेच देना, ये वाक चातुरी। तो कर्म थोड़ा सा पिछले जन्म के संचित कर्म से कोई व्यक्ति कर सकता है। कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है जिसको बोलने की कोई ज्यादा कला नहीं है, पर उनका स्वयं का बहुत अच्छा साक्षात्कार है, अनुभव है, बहुत साधारण ढंग से उस बात को बताएंगे, उसको समझाएंगे और वो बात हमारे दिल को छू जाएगी। तो भागवत कथा करने के लिए हमारा साथ में स्वयं का कुछ अनुभव साक्षात्कार होना चाहिए। जब तक उसमें अपना अनुभव साक्षात्कार नहीं है, उसमें अनुभव की ऊर्जा नहीं है, तो वो सिर्फ मनोरंजन कर सकती है, वो हृदय में प्रभाव नहीं डाल सकती। तो हमें भागवत कथा सुनना चाहिए शुद्ध हृदय से, और भागवत कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस कान से सुना उस कान से निकाला। आजकल हम बोलते हैं कि हम इस्कॉन में हैं, तो इस्कॉन में बहुत लोग बोलते हैं इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। कथा सुनना ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर बैठकर 2 घंटे कथा सुना और 2 घंटे कथा सुनने के बाद अंत में पूछो आपको क्या समझ में आया, कितना आपको समझ में आया, कितना आपने सुना, तो व्यक्ति 2 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा कि बस 2 घंटे सुनने के बाद 2 मिनट वो बोल नहीं पाएंगे कि हमने क्या सुना, क्या समझा। तो हमें कथा को सुनना है, हमें कथा को अपने अंदर भर कर लेकर जाना है, ताकि यहां से जाने के बाद हम उस कथा के ऊपर विचार करें, उसका स्मरण करें और भगवान को याद रख सकें हमारे बाकी अन्य समय में भी। तो भागवत कथा सुनकर कौन व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है? भागवत कथा का 3 व्यक्ति लाभ प्राप्त करते हैं। पहला, जिसने उस कथा का आयोजन किया है। दूसरा, जो वक्ता है। और तीसरा, जो सब श्रोतागण हैं, जो प्रश्न पूछते हैं। तो सबको इस कथा का लाभ प्राप्त होता है। तो जो आयोजन कर रहा है उसको तो लाभ प्राप्त हो ही रहा है, और जो वक्ता है वास्तव में उसको भी लाभ प्राप्त हो रहा है। कथा दूसरों से पहले सबसे पहले वक्ता के लिए है, क्योंकि जो वक्ता है वही सबसे पहले स्वयं श्रोता है। जो बोल रहा है सबसे पहले वही सुन रहा है, और कथा का प्रभाव सबसे पहले उसी के ऊपर होना चाहिए। तो जो वक्ता है वो स्वयं के लिए कथा कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा भाव कि मैं सब दूसरों के लिए कथा कर रहा हूं, पर मेरे अंदर स्वयं के अंदर कुछ प्रभाव नहीं है। स्वंत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता, तो तुलसीदास जी उसमें बोलते हैं रामायण में कि मैं अपने सुख के लिए भगवान की कथा गा रहा हूं। तो वैसा ही हमारा भाव होना चाहिए कि ये कथा जो मैं बोल रहा हूं, मैं अपने फायदे के लिए, सबसे पहले अपने फायदे के लिए मैं इस कथा को बोल रहा हूं, और फिर उसका लाभ सभी को प्राप्त हो रहा है। जो श्रोतागण हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, सबको उसका लाभ प्राप्त होता है। पर लाभ प्राप्त सबको अलग अलग ढंग से होता है। जितनी एकाग्रता से किसी ने कथा सुनी, उसी लेवल पे उसको उसका फल प्राप्त होगा। जैसे कक्षा में जो अध्यापक है वो सभी छात्रों को एक समान पढ़ा रहा है, तो जो अध्यापक है सभी छात्रों को एक समान पढ़ाता है, पर जो उसका रिजल्ट है सबको अलग अलग प्राप्त होता है। किसी को ए ग्रेड प्राप्त होगा, किसी को बी ग्रेड प्राप्त होगा, कोई फेल भी हो सकता है, कोई आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, कोई आगे चलकर इंजीनियर बनेगा, कोई सीए बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई चोर डाकू भी बन सकता है। तो अध्यापक ने सबको एक ही चीज पढ़ाई, पर उसका जो फल है सब छात्रों को अलग अलग प्राप्त हो रहा है, उनके स्वयं के जो मेहनत है, एकाग्रता है, उसके आधार पर। तो उसी तरह से जो भागवत कथा का फल है वो सब श्रोताओं को उनकी एकाग्रता के आधार पर प्राप्त होता है। तो 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहला श्रोता
जो बड़े एकाग्र चित्त से भगवान की कथा सुनता है। तो कथा में आए, भगवान की कथा में पूरा ध्यान है और किसी अन्य वस्तु में कुछ ध्यान नहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए। तो वो उत्तम श्रेणी का श्रोता जो पूरी एकाग्रता से भगवान की कथा सुन रहा है। ये भागवत की कथा भी एक यज्ञ है, और कलयुग में तो ये सबसे उत्तम यज्ञ है। भगवान की कथा सुनना, भगवान के नाम का जप करना, यही सबसे उत्तम यज्ञ है। तो अगर कोई व्यक्ति 2 घंटे 3 घंटे निकाल कर सत्संग में आ रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है, तो ये बहुत बड़ा यज्ञ है। और वो उत्तम यज्ञ तब है जब हम उसको एकाग्रता से सुने, बिना किसी और चीज में ध्यान लगाए। तो ज्यादातर पर होता क्या है, लोग आते हैं भागवत कथा में बैठते हैं, पर साथ में ध्यान मोबाइल में रहता है। हर 2-4 मिनट बाद मोबाइल निकाल कर देखेंगे कोई मैसेज तो नहीं आया, किसी को कुछ मैसेज भेज दूं मैं। तो अगर कोई व्यक्ति पूरी एकाग्रता से कथा सुन रहा है, अपने मोबाइल का 2 घंटे 3 घंटे के लिए त्याग करके उसके ध्यान नहीं दे रहा, तो बहुत बड़ी तपस्या है ये। तो पहली श्रेणी का, उत्तम श्रेणी का श्रोता जो पूरा एकाग्र चित्त से उस कथा को सुने। दूसरी श्रेणी का श्रोता जो कथा में आया तो है, थोड़ा कथा सुन रहा है, थोड़ा इधर उधर ध्यान दे रहा है, उसको जो अन्य श्रोता बैठे हुए, अन्य भक्तगण बैठे हुए, कभी इसकी ओर देखा, कभी उसकी ओर देखा, कभी वक्ता की ओर देखा, थोड़ा ध्यान दिया। तो जिसका ध्यान इधर उधर भटकता है, चलो पर आया, कथा में बैठा, अपने 2-3 घंटे वहां पर उसने स्पेंड किए, उसको भी लाभ प्राप्त होगा। और तीसरी श्रेणी का श्रोता क्या है? तीसरी श्रेणी का श्रोता जो कथा में आकर सोता है। तो तीसरी श्रेणी का श्रोता, उसको भी कुछ लाभ मिलेगा, भगवान उसको भी कुछ लाभ देंगे कि इतना तो उसने मेहनत किया, कथा में आया। भगवान की कथा अभी इतनी आरामदायक है, इतना आराम विश्राम प्रदान करती है कि उसकी सब जो मन के अंदर विभिन्न बाधाएं हैं, मन इतना उसको परेशान कर रहा है, उसको उससे शांति मिली और वो शांति से सो पाया। तो भगवान की कथा सबके लिए लाभप्रद है, पर अपनी अपनी सुनने की जो हमारी श्रद्धा है, हमारी एकाग्रता है, उसके आधार पर उसका हमें फल प्राप्त होगा। और भगवान की कथा का फल है क्या? भगवान की कथा का फल यह है कि भगवान की कथा सुनकर शोक मोह भय अपाह, कि हमारे हृदय से जो शोक है, जो मोह है, जो भय है, वो हमारे हृदय से निकल जाएगा। व्यक्ति को अपने जो भूतकाल है उसके प्रति कुछ शोक रहता है, जो वर्तमान है उसमें मोह रहता है, और जो भविष्य है उसको देखकर भय की आशंका रहती है, उसके हृदय में भय की भावना रहती है। तो भूतकाल की चीजों को सोचकर शोक की भावना, अरे मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, तो उसके ऊपर हम शोक करते हैं। और भविष्य के बारे में सोचकर हमारे भय की भावना रहती है, भय प्राप्त होता है, मुझे ये प्राप्त होगा कि नहीं होगा, जो मेरी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूर्ण होंगी कि नहीं होंगी, तो ये भय बना रहता है। और या फिर भविष्य में ये भय बना रहता है कि जो मेरे पास है वो छिन तो नहीं जाएगा। और जो वर्तमान में हमारे हृदय में मोह की भावना बनी रहती है, अहंकार, मैं बहुत बड़ा हस्ती हूं, मैं बहुत बड़ी चीज हूं, तो हमारे अंदर ये मोह की भावना उत्पन्न होती है। तो ये शोक, मोह और भय भागवत की कथा को सुनकर ये हृदय से भाग जाते हैं और हृदय के अंदर शांति और प्रेम की प्राप्ति होती है। और ये भागवत का वास्तविक फल है, शांति की प्राप्ति होना और प्रेम की प्राप्ति होना। और ये शांति कैसी? ये परम शांति की अवस्था। हर किसी व्यक्ति को शांति चाहिए, सुख चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आप बुलाकर पूछिए आपको कुछ दुख चाहिए क्या, तो व्यक्ति बोलेगा अरे आप मेरे शत्रु हो या मेरे मित्र हो, आप मेरे लिए दुख की कामना कर रहे हो। तो हर व्यक्ति को सुख चाहिए, शांति चाहिए। कुछ तो व्यक्ति अपने घर का नाम भी रखते हैं शांति भवन, शांति निकेतन, पर क्या वास्तव में उनको शांति मिल रही है? घर का नाम हो सकता है सुख शांति धाम,
पर घर के अंदर हमेशा कलह चल रहा है। पति पत्नी के बीच में कलह, पुत्र और पिता के बीच में कलह, तो सब जगह कलह ही कलह है। जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है सब जगह, और शांति किसी के पास नहीं है। ऐसे हमारे शहर में एक जो क्रीमेशन ग्राउंड है जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है, उसका नाम है रामबाग। और उस रामबाग के अंदर जो क्रीमेशन ग्राउंड है वहां पर एक बड़ा सारा हॉल का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया शांति भवन, शांति हॉल। तो किसी की मृत्यु होने के बाद जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो वहां पर एक फाइनल जो अंत्येष्टि का प्रोग्राम है वो रखा जाता है, और लोग कामना करते हैं कि अभी इस व्यक्ति को शांति की प्राप्ति हो, तो कम से कम मृत्यु के बाद तो इनको शांति की प्राप्ति हो। पर वास्तव में शांति मृत्यु के बाद भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ने अपने जीवन में जो भी कर्म किए हैं उसका उसको फल भुगतना पड़ेगा, और उस कर्म के फल के आधार पर किस तरह का उसको नया जन्म प्राप्त होगा, और उस जन्म में क्या उसको सुविधाएं, कितना सुख और कितना दुख प्राप्त होगा, ये उसके कर्म के फल के ऊपर निर्भर करता है। तो हर कोई व्यक्ति संसार में सुख और शांति की कामना करता है, पर सुख शांति है किसी के पास नहीं। और भागवत सुनने का फल यही है कि हमारे जीवन से जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी हमारे जीवन में कष्ट हैं, वो सब खत्म हो जाएं। तापत्रय उन्मूलनम, ये जो भागवत कथा है वो जो त्रिविध ताप हैं हमारे जीवन में उनको नष्ट करता है, और हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और प्रेम की प्राप्ति होती है। और ये प्रेम कैसा, ये साधारण संसार के प्रेम के समान नहीं। इस संसार में सब कोई व्यक्ति प्रेम चाहता है, हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी से प्रेम करता है। जो छोटा सा बालक है वो अपनी माता से प्रेम करता है, क्योंकि माता उसको दूध पिलाती है, उसके लिए भोजन बनाती है। माता पिता उसको खिलौने लेकर देते हैं, तो वो जो बालक है वो अपने खिलौनों से प्रेम करता है, अपने माता पिता से प्रेम करता है, क्योंकि वो उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। और जैसे ही बालक बड़ा होता है, वो स्कूल में जाता है, तो उसके अन्य मित्र बनते हैं, तो वो अपने मित्रों के साथ प्रेम करने लगता है। बालक और बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, तो जो लड़का है उसको कोई प्रेमिका चाहिए, जो लड़की है उसको कोई प्रेमी चाहिए। तो लोग ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढते हैं कि किसी से मुझे प्रेम की प्राप्ति हो। फिर शादी होती है, व्यक्ति अपने जो पति है या पत्नी है उनसे प्रेम की कामना करता है। तो इसी तरह से संसार में सब किसी को प्रेम चाहिए, हर कोई प्रेम की तलाश कर रहा है। पर इस संसार में क्या वास्तव में किसी को वास्तविक प्रेम की प्राप्ति हो रही है? अगर इस जन्म में, इस जीवन में, संसार में जो भी प्रेम है वो वास्तव में प्रेम नहीं है, वो सिर्फ एक बिजनेस डील है। जब तक किसी व्यक्ति से सब जरूरतें पूरी हो रही हैं तब तक उसके प्रति प्रेम है। जब उसकी जरूरतें पूरी होनी बंद हो जाएं तो बोलता है तुम कौन और मैं कौन। ऐसा ही मित्रों के बीच में संबंध है, ऐसा ही आजकल परिवार में सब सदस्यों के बीच में संबंध है। तो जब तक हमारी दूसरों से जरूरतें पूरी हो रही हैं, आदान प्रदान है, तब तक वो प्रेम है, और नहीं तो वो प्रेम सब हवा बनकर उड़ जाता है। और अगर कोई व्यक्ति बोलता भी है कि मैं तो तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम करता हूं, तो वो जो सच्चा प्रेम भी है वो भी इस संसार में बंधन का ही कारण है, वो इस संसार में ही बांध कर रखेगा। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ सड़क के ऊपर भ्रमण कर रहे थे, ऐसे ही थोड़ा टहल रहे थे, तो सड़क के दूसरी तरफ एक महिला एक कुत्ते को अपनी गोद में उठाकर बड़े प्रेम से उसको गोद में उठाकर सहला रही है, उसको लेकर जा रही है, और वो कुत्ता बार बार उसका मुख चाट रहा है महिला का। जो छात्र था उसने अपने गुरुजी से पूछा कि देखिए क्या समय आ गया, महिला जो है वो कुत्ते को कितने प्रेम से उठाकर लेकर जा रही है, इनके अंदर कितना प्रेम है। तो गुरुजी ने बोला हाँ, ये कुछ पिछले जन्म के बिछड़े हुए प्रेमी हैं, उस जन्म के बिछड़े हुए प्रेमी अब जाकर मिले हैं, उसको अपने कर्मों से कुत्ते का जन्म प्राप्त हुआ है, पर भगवान ने उनको आपस में मिला दिया। तो इस संसार में चाहे कोई किसी से कितना भी प्रेम करे, वो प्रेम या तो स्वार्थ की भावना से है, अगर कोई
ये दावा भी करे कि मैं तो तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं, तो वो भी इस संसार में बंधन का ही कारण है। तो जो भागवत से प्रेम की प्राप्ति होगी वो किस तरह का प्रेम है? भगवान के प्रति प्रेम की प्राप्ति, ये भागवत का लक्ष्य है, ये भागवत का गोल है, जो हमारा प्रयोजन है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न हो, हमारी जो संसार के प्रति जो आसक्तियां हैं वो आसक्तियां खत्म हो। अभी हमारी इस संसार के प्रति आसक्तियां हैं, इस भौतिक संसार को भोगने की इच्छाएं, अधिक से अधिक धन अर्जित करने की इच्छा, मान सम्मान प्राप्त करने की भावनाएं। तो जो हमारी जो आसक्तियां हैं वो आसक्तियां खत्म हो। इस संसार के प्रति जब हमें उदासीनता हो जाए, जब इस संसार के वस्तुओं को देखकर हमारे हृदय में ये उबकाई की भावना आने लगे कि ये सब तुच्छ है, निमन है, मुझे ये सब सुख सुविधाएं, इस संसार का सुख नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान का प्रेम चाहिए, वो वास्तविक प्रेम है जो इस संसार के बंधन को काटकर हमें भगवान के धाम में पहुंचाने के लिए उपयोगी बनता है। तो ये भागवत का वास्तविक लक्ष्य है। और भागवत, भागवत का अर्थ क्या है? जैसे भागवत शब्द है, श्रीमद् भागवत, श्री मतलब सुंदरता, ऐश्वर्य, और भागवत मतलब भगवान से संबंधित। तो श्रीमद् भागवत मतलब भगवान की ऐश्वर्यशाली गाथाओं का वर्णन, भगवान की सुंदर कथाओं का वर्णन, वो है श्रीमद् भागवत। और भागवत, भागवत के अंदर ये 4 अक्षर आते हैं, भ ग व त। भ का अर्थ क्या है? भक्ति। ग का अर्थ ज्ञान, भ ग व का अर्थ वैराग्य, और त का अर्थ त्याग। तो भागवत से हमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति होती है। और उस भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। वो क्या है? त्याग। तो हमें कुछ थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा उस भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को प्राप्त करने के लिए। और ये त्याग क्या है? इस संसार के भोगों को जो भोगने की इच्छा है उसका त्याग करना। क्योंकि हमारी जो आसक्तियां हैं इस संसार को भोगने की, हम अपना सुख सुविधा, अपना जो कंफर्ट जोन है उसमें से बाहर नहीं निकलना चाहते, उसका त्याग नहीं करना चाहते। पर अगर हमें भागवत को समझना है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हमें एक ये छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, त्याग करना। और त्याग, सबसे पहला त्याग किस तरह का? तजिए हरि विमुखन का संग। जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनका संग का त्याग करना, सबसे पहला वो त्याग। क्योंकि जो हमारा संग है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं कि हम कितना भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। जिस तरह का हमारा संग है उस तरह की हमारी भावनाएं, उस तरह के हमारे विचार बनते हैं। कोई संग ऐसा होता है जहां पर बैठकर, जहां पर जाकर, जिस स्थान पर जाकर बड़ी सरलता से हम भगवान में अपना ध्यान लगा सकें। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर बैठकर आपको भगवान के नाम का जप करना बड़ा सरल हो जाता है। जैसे आप मंदिर में जाएं, अन्य भक्तों के संग में बैठकर जब भगवान के नाम का जप करें, भगवान की कथा सुने, तो वो बड़ा सरल है। और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर आप चले जाएं तो आप जो नाम जप कर भी रहे हैं तो वो भी छूट सकता है। तो ये संग का बड़ा प्रभाव रहता है। तो त्यजिए हरि विमुखन का संग। तो सबसे पहला त्याग क्या है कि हमें अपना संग को ठीक करना है। हमें जो भक्त नहीं हैं, जो भगवान से विमुख हैं, उनके संग का त्याग करना। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन 3 चीजों का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया है। भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? भक्ति प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में तीव्र इच्छा होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा का होना आवश्यक है। और वैराग्य,
वैराग्य प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? अनुभव, साक्षात्कार। जब हमारा अपना साक्षात्कार होगा, हमारा अनुभव होगा जीवन में, तब हमारे जीवन में वैराग्य आना आरंभ होगा। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा का होना अति आवश्यक है। जब तक हमारे हृदय में इच्छा नहीं है, उस इच्छा से जब तक हम आकर उस कथा में नहीं बैठेंगे, भक्तों के संग में नहीं बैठेंगे, तब तक वो भागवत कथा का जो भाव है हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये तीव्र इच्छा, और ये इच्छा किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, अगर उस इच्छा को हम अपनी जरूरत बना लें, एक तो होता है कि अगर मुझे कुछ चीज की प्राप्ति हो जाए तो वो अच्छा होगा, एक तो होता है कि मुझे ये चाहिए, और दूसरी चीज है नहीं, मुझे इसकी जरूरत है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो अगर हमारी इच्छा हमारी जरूरत बन जाए, तब हम उसके ऊपर तीव्रता से काम करेंगे। तो इसलिए भक्ति को हमें अपनी इच्छा नहीं, हमारी जरूरत बनाना है कि भक्ति अगर हमारे जीवन में नहीं है तो मेरा ये जीवन व्यर्थ है। तो जब इच्छा जरूरत बन जाए तो व्यक्ति तीव्रता से उसके ऊपर काम करेगा। जैसे हम क्या बोलते हैं, जो जरूरत है वही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को उस चीज की बहुत तीव्र आवश्यकता है तो वो कुछ ना कुछ करके उस चीज को हासिल करने की कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा। अगर मानिए कि आपके घर पे कोई सदस्य नहीं है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे सब किसी रिश्तेदार के घर पे गए हैं, पत्नी अपने मायके गई है, और घर पे आप अकेले हो, रात को बड़े लेट आप घर पे आए, घर पे कुछ खाना नहीं है और आपको बहुत तीव्र भूख लगी है, और आप सोचो कि चलो छोड़ो, आज मैं कुछ नहीं खाता हूं, ऐसे ही सो जाता हूं। तो आप सोने का प्रयत्न करो, आपको नींद नहीं आ रही, आपको पता है जब तक मैं नहीं खाऊंगा मुझे नींद नहीं आएगी। तो जब व्यक्ति को इतनी तीव्र भूख लगी है और उसने पहले अपने जीवन में कभी कुछ खाना नहीं बनाया, अपने आप किचन में जाकर, रसोई में जाकर स्वयं से एक पानी का गिलास भी नहीं लिया, पर वो व्यक्ति भी जब उसको ये जरूरत है कि बिना कुछ खाए पिए मुझे विश्राम भी नहीं मिलेगा, मुझे नींद भी नहीं आएगी, तो व्यक्ति कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। वो किचन में जाएगा, रसोई में जाएगा, तो चाहे वहां पर कुछ सब्जी है, कुछ फल है, तो उसको काट कर ही खा लेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ दूध गर्म करके, कुछ उसके अंदर सीरियल डाल के, तो कुछ ना कुछ तो वो प्रयत्न करके अपना प्रबंध कर लेगा। तो अगर वो इच्छा जरूरत बन जाए तो हम उसके ऊपर तीव्रता से काम करेंगे। तो वैसे ही जो भक्ति है उसको हमें तीव्रता से अपने जीवन में धारण करना है कि ये मेरी जरूरत है, ये मुझे जो मनुष्य जन्म मिला है, अगर इस मनुष्य जन्म को पाकर मैंने भगवान की भक्ति नहीं किया तो ये जो मेरा मनुष्य जीवन है ये व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्य जीवन है बड़ा दुर्लभ है, ये किसी भी समय समाप्त हो सकता है। दुर्लभ मानुष्य जीवन देहि नाम क्षण भंगुर, दुर्लभ मति मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उससे भी अधिक दुर्लभ है भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होना। तो जो भगवान ने हमें जो मनुष्य जीवन दिया है ये अति दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए? भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, संत मुनि ग्रंथ सब गावा। तो जितने भी संत हैं, मुनि हैं, शास्त्र हैं, ये इसकी महिमा गा रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन है बड़ा दुर्लभ है, और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अगर इसको हम व्यर्थ गवा दें तो ये हमारा बहुत बड़ा लॉस है। जैसे ये मनुष्य जीवन है उसको आप समझिए कि ये सोने की लकड़ी के समान है, और उस सोने की लकड़ी को अगर आप अपने बगीचे में एक पौधे को सीधा खड़ा करने के लिए इस्तेमाल करो तो वो सोने की लकड़ी का दुरुपयोग होगा। तो उसी तरह से अगर हम अपने इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं करते, उसको व्यर्थ गंवा रहे हैं इस भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं को भोगने के लिए, तो वो उस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग है। उस मनुष्य जीवन का सदुपयोग क्या है? कि हम भक्तों का संग करें। अति दुर्लभ वैकुंठ प्रिय दर्शनम,
मनुष्य जीवन को पाकर उससे भी दुर्लभ क्या है? भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होना। तो उस संग को प्राप्त करके हमारे हृदय में क्या आएगा? भक्ति की प्राप्ति। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिना सत्संग ना पावे ही प्राणी। तो ये जो भक्ति है बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होगी। बिना भक्तों के संग में जाए, भक्तों के साथ बैठे बिना उस भक्ति की हमें प्राप्ति नहीं होगी। तो जब सत्संग में जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सत्संग में हमें भक्तों से सुनने के लिए मिलेगा, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। और जो भक्तों के शब्द हैं, जो हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे, तो उस हृदय को पवित्र करेंगे। उस हृदय में भगवान की स्थापना होगी, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि की स्थापना हमारे हृदय में होगी। तो ये भागवत कथा सुनने का फल है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति, भगवान के प्रति प्रेम की प्राप्ति, और हमारा जो शोक मोह भय है उससे मुक्ति होना। तो इसलिए बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े एकाग्रचित्त होकर इस भागवत कथा का हमें श्रवण करना चाहिए। तो अभी हम भागवत कथा के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। भागवत कथा आरंभ कैसे होती है? इस कलयुग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने जब देखा कि इस कलयुग के लक्षण क्या हैं, इस कलयुग में सब जगह क्लेश ही क्लेश हैं, सब लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, सबके अंदर दुर्गुण विराजमान हो रहे हैं, जो सद्भावना है वो विलुप्त होती जा रही है। उस समय पर ब्रह्मा जी ने सत्यलोक से बहुत सारे साधु महात्माओं को इस धरती के ऊपर भेजा। ब्रह्मा जी ने एक बड़े चक्र का निर्माण किया और उसके ऊपर बिठाकर 88,000 साधु संतों को, महात्माओं को इस धरती के ऊपर भेजा कि आप लोगों के कल्याण का कुछ कार्य कीजिए, लोगों के कल्याण का उपाय ढूंढ निकालिए। और उस चक्र पर बैठकर जो 88,000 साधुजन इस धरती पर आए, वो चक्र आकर जिस स्थान पर गिरा, जिस वन प्रदेश में गिरा, उसका नाम पड़ा नेमिषारण्य। तो ब्रह्मा जी ने चक्कर पे बिठाकर उन सब साधुजनों को भेजा, तो वो 1 सेकंड के तीसरे भाग में, 1/3 ऑफ अ सेकंड, उतनी देर में वो सत्यलोक से वो चक्कर आकर उस वन प्रदेश में गिरा। वन को क्या बोलते हैं हम? आरण्य। तो नेमिष और आरण्य को मिलकर जो जगह का नाम बना वो हुआ नेमिषारण्य। तो जहां पर आकर वो चक्कर जिस वन में, जिस जंगल में उतरा, उस जगह का नाम हुआ नेमिषारण्य। और जितने भी वो साधु जन थे, उन्होंने सोचा कि कलयुग में सब जीव का उद्धार करने के लिए हम एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तो एक बड़ा सारा यज्ञ करने लगे। और ऐसे ही जैसे दिन प्रतिदिन वो यज्ञ हो रहा है, थोड़े दिनों के बाद उन्होंने कुछ दूरी पर एक अन्य महात्मा को बैठे देखा, जिनके मुखमंडल पर बड़ी आभा थी, जिनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता थी, जिनके मुख पर बड़ी शांति थी। तो ये जो 88,000 साधु थे वो उस महात्मा के पास आए और उनको निवेदन करने लगे कि आप बड़े शांत यहां पर विराजमान हैं, आपके हृदय में बड़ा ज्ञान भक्ति प्रतीत हो रहा है, हम चाहते हैं कि आप हमें भगवान की कथा का श्रवण कराइए, आप हमें भगवान की कथाओं का वर्णन कीजिए, इस शास्त्रों का वर्णन कीजिए। आजकल इस पूरे कलयुग में सब जो मनुष्य हैं वो कलह का शिकार हैं। प्राय न अल्प आयुषु सभया, इस कलयुग में प्राय सबकी जो आयु है बड़ी कम होगी, जो आयु है वो क्षीण होती जा रही है, और सब लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। उनकी जो भाग्य है वो क्षीण होता जा रहा है, सब बड़े ही अभागी हैं, और इसके ऊपर सब बड़े भ्रमित हैं, सबको भटकाया जा रहा है। आजकल अलग अलग भावनाओं से, अलग अलग विचारों से सबको गलत मार्ग पर लेकर जाया जा रहा है। लोग उनको भटकाते हैं और लोग आंदोलन पे निकल पड़ते हैं। कभी किसान आंदोलन चल रहा है, कभी अध्यापक आंदोलन चल रहा है, कभी कुछ आंदोलन चल रहा है, कभी कुछ आंदोलन चल रहा है। तो सब लोग भ्रमित हैं, सबको भटकाया जा रहा है, सबकी आयु जो है वो क्षीण होती जा रही है, सबके हृदय में कलह ही कलह है। तो आजकल ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं इस संसार में। सबकी आयु क्षीण होती जा रही है, आयु की जो अवधि है वो कम होती जा रही है। कुछ लोग इस बात के ऊपर थोड़ा तर्क वितर्क कर सकते हैं कि आयु कम कहाँ हो रही है, आयु तो आजकल बढ़ रही है।
साइंस ने इतनी प्रोग्रेस की है, इतनी तरक्की की है मेडिकल फील्ड ने, कि लोगों को बचा लेते हैं इतने भयंकर बीमारियों से भी। पर अगर आप 100 वर्ष 200 वर्ष की तुलना में देखो तो पहले ये सब रोग होते ही कहाँ थे। लोगों का जो स्वास्थ्य था वो कितना अच्छा रहता था, और लोगों के अंदर जो बल था वो 80-100 वर्ष की आयु तक उनके अंदर बल रहता था। आजकल 40-50 वर्ष की आयु में सबके घुटने काम करना बंद कर देते हैं, कोई भार उठा नहीं सकता। तो जो क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और ये आयु की अवधि है वो भी कम होती जा रही है। एक नई भयंकर बीमारी शुरू हो जाती है जिससे हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो साइंस नई नई दवाइयों का आविष्कार करती है, पर फिर ऐसी एक और नई बीमारी आ जाएगी जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे। तो इस कलयुग में सब जगह कलह है, लोगों की आयु क्षीण होती जा रही है, उनकी जो स्मरण शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है। तो ये बात सत्य है कि नहीं? लोगों की जो स्मरण शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि 2 घंटे बैठकर कथा सुने, उसको बाद में बोलो कि आपको कितना याद है, बताइए कथा में क्या सीखा, क्या सुना आपने, तो व्यक्ति 2 मिनट 5 मिनट बोलकर शांत हो जाएगा। तो जो हमारी स्मरण शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है, शारीरिक बल क्षीण होता जा रहा है। तो ये कलयुग के लक्षण हैं, और इस कलयुग में लोगों के पास इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो शास्त्रों को सुन सकें, पढ़ सकें, उनको समझ सकें। तो आप हमें इन पूरे शास्त्रों का जो सार है, जो सबसे उत्तम शास्त्र है वो बताइए, वो सुनाइए। भूरिणी कर्माणि, तो इतने इतने सारे शास्त्र हैं, आप कौन सा उत्तम शास्त्र है उसके बारे में आप हमें बताइए। तो जब जे नेमिषारण्य के 88,000 साधुजन उस महात्मा जी के पास आए, उनका नाम क्या है, सुत गोस्वामी। तो सुत गोस्वामी जी ने उनको बोला कि मैं आपको श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्रवण कराऊंगा। मैं अभी अभी उस ग्रंथ को सुनकर आ रहा हूं, श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर आ रहा हूं अपने गुरु के मुख से। सुखदेव गोस्वामी जी ने वो कथा परीक्षित महाराज को सुनाई 7 दिन 7 रात तक। तो वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। उस कथा को सुनाने से पहले मैं आपको उस कथा का जो महात्म्य है पहले वो सुनाता हूं। तो आप ध्यान पूर्वक इस भागवत कथा का महात्म्य सुनिए। उस भागवत कथा को परीक्षित महाराज ने सुना, 7 दिन 7 रात तक बैठकर एकाग्रचित होकर, और उनको भगवान का परम धाम की प्राप्ति हुई। और जैसे ही उनको भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई, सत्यलोक में बैठे हुए ब्रह्मा जी को विचार आया कि ये भागवत कथा क्या है, ये भागवत में इतना क्या बल है कि जिससे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को ये उत्तम गति प्राप्त हुई। इतने इतने साधुजन, मुनिजन, ध्यानी योगी भगवान की हजारों हजारों वर्षों तक ध्यान करते हैं, कोई इतना कर्म कांड करता है, कोई इतना त्याग करता है, तो तब भी जाकर उनको भगवान का दर्शन नहीं होता। और परीक्षित महाराज ने 7 दिन भागवत कथा सुना और भगवान का परम धाम उनको प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मुझे इस भागवत का बाकी सब जो मार्ग हैं उनसे तुलना करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने वहां पर एक तुला बनवाई। तो तुला के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा गया, भागवत सुनने का जो फल है उसको रखा गया, और दूसरे पलड़े में जो हजारों हजारों वर्षों तक जो ध्यानी भगवान का ध्यान करते हैं उसका फल रखा गया। तो जो भागवत का पलड़ा था वो भारी पड़ा। ब्रह्मा जी ने दूसरे पलड़े में कर्म का फल रखा कि कोई अगर निष्काम कर्म करता है उसका फल उस पलड़े में रखा, दूसरे पलड़े में भागवत कथा का फल, तब भी भागवत कथा का फल भारी। तो अगर कोई बहुत बड़े प्रायश्चित करता है, जिसने अगर कोई बहुत पाप किए हैं पर बहुत प्रायश्चित किए अपने पाप से मुक्त होने के लिए, तो उस प्रायश्चित के फल को रखा दूसरे पलड़े में भागवत कथा को सुनने का फल, तब भी भागवत कथा का फल भारी। तो ब्रह्मा जी का 4 सिर, ब्रह्मा जी अपने 4 सिरों से सोचते हैं, सुनते हैं, तो उनके चारों सर चकरा गए। ब्रह्मा जी ने एक पलड़े में सब चीजों का फल एक साथ रखा, ध्यान करने का फल, तपस्या करने का फल, कर्म का फल और प्रायश्चित का फल, तब भी दूसरे पलड़े में भागवत कथा का फल भारी।
तब जाकर ब्रह्मा जी ने ये एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो भी भागवत कथा को सुनेगा, एकाग्रचित्त होकर भगवान की ये कथा का श्रवण करेगा, उसको भगवान का ये परम धाम प्राप्त होगा, उसके हृदय में भगवान का प्रेम की प्राप्ति होगी। तो ये ब्रह्मा जी ने रेजोल्यूशन पास किया। तो ये भागवत कथा का महात्म्य है। तो पहली बात तो भागवत कथा का जो महात्म्य है वो स्वयं भागवत के अंदर नहीं आता। भागवत कथा का महात्म्य पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है। भागवत पुराण का महात्म्य भागवत के अंदर क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि अगर कोई अपनी स्वयं की बड़ाई करे तो ये एक बहुत बड़ा दोष हो जाता है। इसलिए बोले जाते हैं, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। तो कोई भी अगर कोई व्यक्ति महान है तो वो स्वयं अपने मुख से अपनी महानता का वर्णन नहीं करता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी महानता का वर्णन स्वयं कर रहा है तो वो उसके अहंकार को दर्शाता है वास्तव में। जैसे एक हीरा है, हीरा कभी भी किसी को अपना मोल नहीं बताता। सब चीजों का एक मोल होता है। जो सोना है उसका मूल्य है, जो चांदी है उसका एक फिक्स प्राइस होगा, पर जो हीरा है उसका कोई फिक्स प्राइस नहीं होता। हीरे का जो मूल्य है उसको आंकने वाले के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर कोई व्यक्ति जौहरी के पास आए, उसके हीरे का मूल्य लगाए कि इसका मूल्य 5 लाख है, इसका 10 लाख है, तो जो हीरे का मूल्य है उसको आंकने वाले के ऊपर निर्भर करता है। हीरा अपने मुख से नहीं बोलता, अरे तुम मेरा सिर्फ 2 लाख मोल बता रहे हो, मैं वास्तव में 10 लाख का हूं। तो उसी तरह से भागवत में स्वयं भागवत की महिमा, भागवत का जो महात्म्य है उसका वर्णन उसमें नहीं किया गया। उसका वर्णन आता है पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में। पद्म पुराण में 2 अध्याय आते हैं जो सिर्फ भागवत का महात्म्य है। स्कंद पुराण में 5 अध्याय आते हैं सिर्फ भागवत का महात्म्य जिसमें वर्णन किया गया है। तो ब्रह्मा जी ने भागवत की महिमा को तोलने का प्रयत्न किया और उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला कि भागवत कथा सुनने का जो फल है वो सबसे उत्तम है, जिससे भगवान के प्रति प्रेम की प्राप्ति होगी। और एक और कथा आती है, जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से भागवत कथा सुनने अभी शुरू कर ही रहे थे, सुखदेव गोस्वामी जी भागवत कथा सुनाने आरंभ कर ही रहे थे, तो उस समय पर वहां पर इंद्र बाकी सब देवी देवताओं के साथ प्रकट हुए। अपने हाथ में अमृत का पात्र लेकर वो सुखदेव गोस्वामी जी के सामने आए। उन्होंने बोला कि आप परीक्षित महाराज को ये अमृत पान कराइए। परीक्षित महाराज जी की 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है, तो आप उनको ये हमारा अमृत पान कराइए। उनका जो मृत्यु का भय है वो खत्म हो जाएगा, वो अमृता को प्राप्त करेंगे। और आप जो भागवत कथा का अमृत है वो आप हमारे साथ चलकर स्वर्ग लोक में आप हमें भागवत अमृत पान कराइए। देखिए, अगर इंद्र को भागवत कथा सुननी थी, भागवत कथा का अमृत पान करना था, तो वो चुपचाप आकर वो भी उस सभा में बैठ सकता था, भगवान की कथा को सुनता। सब लोग वहां पर बैठकर भगवान की कथा सुन रहे थे। इतने महान महान साधु जन वहां पर आकर उपस्थित हुए थे। व्यासदेव जी स्वयं वहां पर बैठे थे, नारद जी आकर बैठे थे, अंगिरा ऋषि और जाने कौन कौन से महान महान महात्मा वहां पर आके उस सभा में बैठे। तो इंद्र अन्य देवताओं के साथ आकर चुपचाप वहां पर बैठ जाता और भगवान की कथा सुनता। पर इंद्र ने आकर प्रस्ताव दिया कि आप परीक्षित जी को ये अमृत पान कराइए और हमारे साथ चलकर स्वर्ग में आप हमें भागवत का अमृत पान कराइए। और सुखदेव गोस्वामी जी ने इंद्र को उसी समय पर फटकार दिया कि दुष्ट, तुम चले जाओ यहां से, तुम अपने कांच के टुकड़े लेकर आए हो ये हीरों को लेने के लिए। जो आपका स्वर्ग का अमृत है वो कांच के टुकड़ों के समान है, और ये जो भागवत का अमृत है वो कल्प वृक्ष के समान है। जो स्वर्ग का अमृत है उसको पीकर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किसी की लंबी आयु की प्राप्ति होगी, इससे अधिक कुछ नहीं। उनके अंदर जो कल्मश हैं, जो क्लेश हैं, वो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। उनके अंदर जो काम की भावना है, जो क्रोध की भावना है, जो मोह की भावना है, जो मद है, वो जो ये विकार हैं, ये वैसे के वैसे बने रहेंगे। देखिए, ये सब जो देवता हैं ये अमृतपान करते हैं तो इनकी आयु बहुत लंबी है, पर इनके अंदर भी ये सब काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये सब भावनाएं हैं।
इंद्र को भी भय रहता है, इंद्र के अंदर भी मद की भावना आती है। पर जो जो भागवत का अमृत है, भागवत कथा अमृत है, जो इसका पान करके ये सब जो विकार हैं हमारे जीवन से, ये विकार नष्ट हो जाएंगे। और ये कल्प वृक्ष के समान है। ये कल्प वृक्ष ये क्या इच्छा को पूर्ण करता है? ये हमें भगवान के जो परम धाम में लेकर जाने के लिए सक्षम है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने इंद्र को फटकार दिया कि आप चले जाओ इसी समय यहां से, आप अपने कांच के टुकड़े लेकर इस हीरे को लेने के लिए आए हो। तो इस भागवत कथा का किसी चीज के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। ये भागवत कथा सबसे उत्तम है और इस कलयुग में सबसे उत्तम साधन है भगवान को प्राप्त करने का। तो ऐसे ही और बहुत सारी कथाएं आती हैं जिसमें भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। तो पर अभी हम भागवत कथा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो जो नैमिषारण्य के सारे 88,000 साधु जन थे, उन्होंने सूत गोस्वामी जी को प्रश्न किया, आप हमें उस भागवत कथा का श्रवण कराइए। तो ये भागवत कथा कि जो भागवत के पहले 3 श्लोक हैं, ये पहले 3 श्लोक वास्तव में मंगलाचरण है। जो पहला श्लोक है वो व्यास देव जी के द्वारा दिया गया मंगलाचरण है। जो दूसरा श्लोक है वो सुखदेव गोस्वामी जी का मंगलाचरण है। और जो जो तीसरा श्लोक है वो सूत गोस्वामी जी के द्वारा किया गया मंगलाचरण है। तो ये पहले 3 श्लोक मंगलाचरण के रूप में हैं। तो अभी हम भागवत कथा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और जैसे ही इस भागवत कथा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो उससे सबसे पहले यहां पर लिखा गया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहां पर व्यासदेव जी क्या लिख रहे हैं? अभी हम परम सत्य को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी हम परम सत्य के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो जो भागवत है वो परम सत्य का निरूपण कर रहा है। इस संसार के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो कुछ समय के लिए सत्य हैं, पर वो हमेशा सत्य नहीं रहती। रिलेटिव ट्रुथ। तो एक चीज है रिलेटिव ट्रुथ, दूसरी है एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो जो भगवान है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ हैं। कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो जो भागवत है वो भगवान का वर्णन कर रहा है, एब्सोल्यूट ट्रुथ जो परम सत्य है उसका निरूपण कर रहा है। इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ समय के लिए सत्य हो सकती हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि मेरी आयु 30 वर्ष की है, तो एक समय पर वो बात सत्य है, पर 10 साल बाद फिर से वही बात बोली जाए कि मेरी आयु 30 वर्ष की है, तो वो बात सत्य नहीं रहेगी। तो ये है रिलेटिव ट्रुथ। पर जो भगवान है वो परम सत्य है। भगवान का अस्तित्व 10 लाख वर्ष पहले भी था, उस समय पर भी परम भगवान कृष्ण ही भगवान है, यही बात सत्य थी। वर्तमान में भी भगवान सत्य हैं और भविष्य में ही भगवान सत्य रहेंगे। तो भागवत के आरंभ में ही इस बात को बताया जा रहा है कि अभी हम परम सत्य के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे आप अगर कुछ यात्रा कर रहे हो, यात्रा करते समय आप किसी अलग राज्य में पहुंचो, तो राज्य के अंदर प्रवेश करने से पहले उसकी सीमा पर एक बोर्ड लगा रहता है। आप दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर रहे हो, आप हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर रहे हो, आप उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हो, तो उस सीमा के ऊपर एक बोर्ड लगा रहता है। तो उसी तरह से ये श्रीमद् भागवत के स्टार्टिंग में ही एक बोर्ड लगा दिया गया है कि आप अभी परम सत्य के अंदर प्रवेश करने जा रहे हो, तो आप ध्यान पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। तो पहले 3 श्लोक ये क्या है? ये मंगलाचरण। पहला श्लोक व्यासदेव जी के द्वारा किया गया मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतास् चार्थेष्वभिज्ञात स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यत विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषात् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो ये व्यासदेव जी
यहां पर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं भगवान जो परम सत्य हैं उनका ध्यान कर रहा हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो वासुदेव भगवान कृष्ण है वो परम भगवान हैं और मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं। तो जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि तरतस, भगवान ही डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से इस पूरी सृष्टि के सृजनहार हैं, पालनहार हैं और इसका विनाश करने वाले हैं। तो भगवान ही इस पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान ही इसका पालन करते हैं और भगवान ही समय समय पर इसका विध्वंस करते हैं। जन्माद्यस्य यतो अन्वयाद इतरतस चार्थेष्व अभिज्ञात स्वराट। और भगवान पूरी तरह से सब कुछ जानते हैं, कॉग्निसेंट। भगवान सब चीजों को जानते हैं हर समय पर, हर परिस्थिति में, पर सब लोग मिलकर भी भगवान को नहीं समझ सकते। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता हूं, हर प्राणी के बारे में मैं जानता हूं। भगवान हर के हृदय में उपस्थित हैं और भगवान हमारे एक एक विचार तक को जानते हैं, पर सब लोग मिलकर भी भगवान को पूर्ण तरह से नहीं समझ सकते। ये इस संसार में हम बहुत सारी चीजों का निर्माण करते हैं, हमारी उनके बारे में कुछ सीमा तक समझ हो सकती है, हमारी जो स्मरण शक्ति है वो कुछ सीमा तक है, पर भगवान सब चीजों को जानते हैं पूरी तरह से। भगवान का जो मेमोरी कार्ड है उसमें जो स्पेस है वो कभी खत्म नहीं होता। जैसे आजकल हम लोग पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और ये सब यूज करते हैं अपना डाटा स्टोर करने के लिए, और हमारी जो डिस्क स्पेस है वो डाटा भरने के साथ साथ खत्म हो जाती है, चाहे हमारा कितने बिलियन टेराबाइट का डिस्क स्पेस क्यों ना हो, पर समय में के साथ साथ वो भी भर जाएगा। पर भगवान का हार्ड डिस्क ऐसा कि भगवान को सब जो जीव हैं उनके भविष्य, वर्तमान और भूतकाल के विषय में सब कुछ ज्ञात है। और भगवान के इस डिस्क स्पेस में कभी कोई वायरस नहीं आता, कभी कोई करप्शन नहीं आता, कोई कभी डाटा लॉस नहीं होता। और भगवान ने जो सृष्टि का निर्माण किया है उसमें कितनी विविधताएं हैं, कितने अलग अलग तरह की चीजें हैं। सब, हर जीव जो है अलग है। एक व्यक्ति का जो फिंगरप्रिंट है वो दूसरे व्यक्ति के साथ मैच नहीं करेगा, किसी व्यक्ति का जो आईज रेटिना है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मैच नहीं करेगा। तो आजकल जो नई नई डिवाइसेस आती हैं, नए नए स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, उसमें क्या रहता है, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन और फेस रिकॉग्निशन। और ये कैसे संभव हो पा रहा है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का जो फिंगरप्रिंट है वो दूसरे के साथ मैच नहीं करता। जो भी किसी व्यक्ति का जो मुखमंडल है, जो हमारी आईज, जो रेटिना है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मैच नहीं करता। तो ये भगवान ने इतनी जो सृष्टि की रचना की उसमें कितनी विविधताएं हैं और भगवान सब चीजों को जानते हैं। अभिज्ञात स्वराट, और भगवान पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। भगवान को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। भगवान सब चीजों को अपने आप करने में सक्षम है। हमें अगर किसी कार्य को करना हो तो हमें बहुत बार दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, पर भगवान को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी भगवान इन देवी देवताओं का भी सृजन करते हैं, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं और उनका भाव है भगवान की कुछ सेवा करना। तो भगवान बोल रहे हैं मुझे तो ये कार्य करना ही है, इस सृष्टि का पालन करना है, और इन मेरे भक्तों में कुछ सेवा करने का भाव है, तो भगवान उनको उस सेवा में लगाते हैं। तो भगवान अन्य अन्य देवी देवताओं की रचना करते हैं, उनको ये कार्यभार सौंपते हैं। तो ये भगवान पूरी सृष्टि के पालनकार हैं, और ये जो देवी देवता हैं ये भगवान के सहायक हैं, जो भगवान का इस सृष्टि को चलाने में सहायता करते हैं, कार्यभार संभालते हैं। कोई प्रकाश प्रदान करता है, कोई जल प्रदान करता है, कोई वर्षा प्रदान करता है। तो जो हमारे जीवन की सब आवश्यकताएं हैं वो ये देवी देवता प्रदान करते हैं। तो जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थेष्व अभिज्ञात स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में सबसे पहले ज्ञान प्रदान किया। तो ब्रह्मा जी आदि कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिनके हृदय में भगवान ने ज्ञान को प्रदान किया। तो पहले ज्ञान कैसे प्रदान होता था, गुरु शिष्य परंपरा से। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को वो ज्ञान दिया, नारद जी ने
व्यासदेव जी को वो ज्ञान दिया और इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा से शिष्य ने अपने गुरु से सुना और उस सुनकर वो आगे उस ज्ञान को प्रदान किया। तो गुरु शिष्य परंपरा से वो ज्ञान एक से दूसरे की ओर आगे बढ़ता गया और कलयुग में सबके क्षमता कम होती जा रही है, सुनकर उस चीज को समझकर उसको याद रखने की जो क्षमता है वो क्षीण होती जा रही है। इसलिए व्यासदेव जी ने रचित जो लिखित ग्रंथ की रचना की। तो पेपर पेन इस्तेमाल करके ग्रंथ की रचना की गई और आजकल हम पेपर पेन को भी छोड़कर हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव का जमाना है आजकल, तो हम पेन ड्राइव को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान को प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयो। और भगवान के द्वारा ये सब जो देवी देवता हैं उनको भी मोह में डाला जाता है। भगवान सबको मोह में डाल देते हैं। भगवान की माया इतनी प्रबल है। जितने भी ये देवी देवता हैं ये भी भगवान की लीला को देखकर मोहित हो जाते हैं। इंद्र को लगता है कि मेरी पदवी सबसे उत्तम है, मैं देवताओं का राजा हूं, और इंद्र कुछ ऐसे ऐसे कार्य करता है जिसकी वजह से उसको बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है। तो जितने भी ये देवी देवता हैं इनको पता है कि भगवान स्वयं अवतार ग्रहण करके स्वयं इस धरती पर आते हैं, पर जब भगवान अपनी लीला करते हैं तो ये देवी देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान सबको मोह में डालते हैं। तेजो वारी मृदाम यत विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषात। जैसे कभी कभी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जल का आभास होता है, जैसे कभी कभी जल के अंदर पृथ्वी का आभास होता है, आग के अंदर जल का आभास होता है। तेजो वारी मृदाम यत विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषात। तो उसी तरह से जो जीव है वो भगवान को समझ नहीं पाता। इस संसार में सब जीव तीन गुणों के प्रभाव में है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन तीनों गुणों के प्रभाव में रहते हुए वो जीव भगवान को समझ नहीं पाता। और लोगों को लगता है कि जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, इस धरती पर आते हैं अपनी लीला करने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, तो जब भगवान अपनी लीला करते हैं तो बहुत सारे लोग जो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में हैं वो भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाते। उनको भगवान भी ऐसा प्रतीत होते हैं कि वो भी कोई साधारण व्यक्ति हैं, वो भी तीन गुणों के प्रभाव में हैं। पर भगवान इन तीन गुणों से परे हैं। भगवान सदैव अपने साक्षात जो परम धाम है उसमें विराजमान रहते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं जो साक्षात अपने धाम में विराजमान है। और हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हम उस भगवान के परम धाम को प्राप्त करना चाहते हैं। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर उस वैकुंठ जगत को, गोलोक धाम को प्राप्त कर सकें। तो भगवान का निरूपण किया गया है पहले ही श्लोक में कि हम एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो परम भगवान है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत सारे व्यक्ति भगवान को जानते हैं, पर कितने व्यक्ति भगवान को समझ पाते हैं? तो ऐसे ही एक बार एक गांव में कुछ लोगों ने एक कथा का आयोजन किया कि हम भगवान की कथा कराना चाहते हैं। तो वो एक साधु महात्मा के पास गए कि आप आइए और हमारे गांव में आकर कथा कीजिए। तो साधु महात्मा ने उनका जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया। तो सब गांव वालों ने आकर कथा का आयोजन किया और जो कथा की निश्चित तिथि थी वो साधु महात्मा वहां पर आए, अपने आसन पर विराजमान हुए और वहां पर बैठते ही उन्होंने पहला प्रश्न किया, आप में से कितने लोग भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं? सब लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हम भगवान को जानते हैं, भगवान को मानते हैं। तो साधु महात्मा ने कहा कि मैं तो यहाँ पर भगवान की कथा करने आया था, मुझे लगता था कि आप लोगों को भगवान में विश्वास नहीं है, मुझे तर्क से आपको भगवान के बारे में समझाना पड़ेगा, पर आप तो सब भगवान को जानते हैं, तो मेरे यहाँ पर बैठकर कथा करने का क्या लाभ? तो उठकर चले गए वो। और जो सब गांव में लोग थे वो सोचने लगे कि हमने इतना आयोजन किया कथा का, इतना से प्रबंध किया और साधु महात्मा उठकर चले गए बिना कथा किए। तो उन्होंने फिर से साधु महात्मा को निवेदन किया कि आप आइए कथा कीजिए।
वो फिर से कथा करने के लिए राजी हुए, आए। और इस बार सब गांव वालों ने ये निश्चय किया कि इस बार अगर उन्होंने फिर से वही प्रश्न किया तो कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। तो साधु जी आए, वहां पर महात्मा जी बैठे और उन्होंने फिर से वही प्रश्न किया, आप में से कितने लोग भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं? और इस बार सब लोग चुप, सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। और साधु महात्मा ने बोला, मैं यहां पर भगवान की कथा करने आया हूं और आप लोग भगवान को मानते ही नहीं है, तो मेरा कथा करने का क्या लाभ? जब आपको भगवान में कुछ विश्वास ही नहीं है तो मैं कथा करके क्या करूंगा? फिर से उठकर चले गए। फिर से सब गांव के लोग परेशान कि ये हो क्या रहा है। फिर उन्होंने आपस में निर्णय किया कि इस बार फिर से हम महात्मा को बुलाएंगे, कथा का आयोजन करेंगे। इस बार अगर वो प्रश्न पूछे तो आधे लोग हाथ ऊपर कीजिए, आधे लोग हाथ नीचे ही रखिए। तो फिर से साधु महात्मा को बुलाया गया, वो आए, आकर फिर से वही प्रश्न, आप में से कितने लोग भगवान को मानते हैं, कितने भगवान को जानते हैं? तो इस बार आधे लोगों ने हाथ खड़ा किया, आधे लोगों ने अपना हाथ नीचे रखा। तो साधु महात्मा ने बोला, आप में से जो लोग भगवान को जानते हैं वो जो भगवान को नहीं जानते उनको समझाइए, मेरा यहां पर कथा करने का क्या लाभ? तो फिर से उठकर चले गए। तो इस संसार में ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, हम भगवान को समझते हैं, पर वास्तव में कितना हम भगवान को जानते हैं? लोग बोलते हैं मैं कृष्ण को जानता हूं, मैं तो बचपन से कृष्ण के बारे में सुनता आ रहा हूं, मैं तो उसको अच्छी तरह से जानता हूं, पर क्या वास्तव में हम भगवान को जानते हैं? कोई लोग भगवान का नाम, भगवान की कुछ लीलाओं को जान सकते हैं, पर क्या भगवान को वास्तव में जानते हैं? भगवान को वास्तव में जानने का अर्थ है भगवान के हृदय को जानना। तो ये श्रीमद् भागवत है, ये एक टॉर्च लाइट के समान है जो भगवान का हमें दर्शन करा रहा है। अगर अंधेरे में आपको एक टॉर्च लाइट पकड़ा दिया जाए और मंदिर में आप जाओ, भगवान का दर्शन करो, तो उस टॉर्च लाइट से आप क्या देखोगे? भगवान के चरण का दर्शन करोगे, भगवान के वक्षस्थल का दर्शन करोगे, भगवान के मुखमंडल का दर्शन करोगे। पर वास्तव में भगवान का दर्शन करने का अर्थ है कि हम भगवान के हृदय का दर्शन कर सकें, भगवान के हृदय में क्या है हम उसको समझ सकें। तो श्रीमद् भागवत को पढ़ना, उसको सुनना, इसका अर्थ है भगवान के हृदय को समझना। तो श्रीमद् भागवत में भगवान का विस्तार से वर्णन किया गया है और भगवान की व्याख्या क्या है? पराशर मुनि जी भगवान की व्याख्या करते हैं कि भगवान कौन है, किसको हम भगवान मान सकते हैं। ऐश्वर्यस्य समागरस्य वीरस्य यशसः श्रेया वैराग्यस्यैव छन्नम भागम मितगना। जिसके अंदर ये जो 6 ऐश्वर्य हैं पूर्ण रूप से, ये 6 लक्षण हैं, वही भगवान माना जा सकता है। ये 6 लक्षण क्या हैं? ऐश्वर्यस्य समागरस्य, जिसके अंदर सब तरह का ऐश्वर्य है, सब संपत्ति का जो मालिक है वो भगवान है। तो इस संसार में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके पास बहुत सारी संपत्ति हो सकती है। किसी के पास बहुत सारा बंगला होगा, बड़ा बंगला, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां, कोई पूरे गांव का मालिक हो सकता है। पर क्या इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बोल सके कि मैं पूरी सृष्टि का मालिक हूं? जहां तक कि कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं पूरे राज्य का मालिक हूं या पूरे देश का मालिक हूं। तो भगवान पूरी सृष्टि के मालिक हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। तो भगवान बोलते मैं पूरी सृष्टि का मालिक हूं, मुझसे ये पूरी सृष्टि प्रकट होती है। तो भगवान कृष्ण इस पूरी सृष्टि के मालिक हैं। और वीर्य, जिनके अंदर सबसे अधिक बल हो, जो बल कभी समाप्त नहीं होता। इस संसार में कोई व्यक्ति हो सकता है जो बहुत बलवान है, पर जो बल है वो सदैव नहीं रहता। आज कोई व्यक्ति बलवान हो सकता है, पर कल उसका वो बल है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। कोई व्यक्ति रेसलिंग चैंपियन हो सकता है, बॉक्सिंग चैंपियन हो सकता है, पर उनका जो बल है वो हमेशा नहीं रहता। वो व्यक्ति उस परिस्थिति में भी पहुंच सकता है कि वो अपनी एक उंगल तक नहीं उठा सकता। तो इस संसार में बल हमेशा के लिए नहीं रहता। और देन जो सुंदरता, ब्यूटी, तो इस संसार में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सुंदर हो सकते हैं। ये बॉलीवुड, हॉलीवुड जो अभिनेत्रियां होती हैं, इनको अपनी सुंदरता के ऊपर बड़ा मान रहता है, पर इनकी ये सुंदरता भी सदैव नहीं रहती।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इनकी सुंदरता भी कम होती जाती है, चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। और कई बार तो जिन्होंने पहले इतना मान सम्मान हासिल किया है अपने बल, अपनी सुंदरता के बल पर, जब उनका ये बल और सुंदरता क्षीण होने लगती है तो वो लोगों के सामने आने तक से डरते हैं। तो इस संसार की सुंदरता सदैव नहीं रहती, पर भगवान पूर्ण सुंदर हैं। भगवान की सुंदरता ऐसी कि भगवान अपनी सुंदरता से स्वयं मोहित हो जाते हैं। और ज्ञान, भगवान के अंदर पूर्ण रूप से ज्ञान है। हमारा ज्ञान क्या है? पहले तो हमें इतने वर्षों तक पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हमारे हृदय में कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो हमारा ज्ञान है, हमारी स्मरण शक्ति है, वो सदैव नहीं रहती। पर भगवान का जो ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है। और भगवान ने सबसे पहले वो ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रस्थापित किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। भगवान ने भगवत गीता बोली कुरुक्षेत्र के युद्ध आरंभ होने से पहले, और उस भगवत गीता को हम आज भी समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक एक श्लोक के ऊपर लोगों ने पीएचडी तक की है। तो इतना गुह्य ज्ञान है जिसको एक जन्म में समझ पाना संभव नहीं है। तो भगवान सब चीजों में पूर्ण रूप से सक्षम है। भगवान के अंदर पूर्ण रूप से ये सब ऐश्वर्य हैं। और वैराग्य, वैराग्य की जो भावना है, अगर हम इस सृष्टि में कुछ निर्माण करें, अगर आपने एक पेंटिंग बनाई है या कोई पुस्तक लिखी है, तो आप उसके साथ कितने आसक्त हो जाते हो। किसी चीज को आपको छोड़ना पड़े तो उसको छोड़ना कितना मुश्किल है। पर भगवान इतनी सब सृष्टि का रचना करने के बाद भी सब लोग भगवान से इतना प्रेम करते हैं, उसके बाद भी भगवान उसको छोड़ने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। जब भगवान स्वयं प्रकट हुए इस धरती पर, भगवान अपनी लीलाएं कर रहे थे ब्रजमंडल में, तो ब्रजमंडल के जितने भी भक्तजन हैं, जितने सब गोपा हैं, सखा हैं, जितनी भी गोपियां हैं, इनको भगवान के प्रति इतना आकर्षण है कि वो भगवान से बिना रह नहीं सकते। पर जब अक्रूर जी आए मथुरा से भगवान को लेकर जाने के लिए, तो भगवान ने एक पल का भी कोई संकोच नहीं किया, अपने हृदय में कुछ संशय नहीं किया, कोई विलंब नहीं किया। भगवान ने सोचा ड्यूटी कॉल्स, आई हैव टू गो, मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है, मुझे अपनी आगे की लीला करनी है। तो भगवान सबको छोड़कर चले गए। तो हम क्या किसी को छोड़ सकते हैं, किसी को त्याग कर सकते हैं? अगर आप किसी से इतना प्रेम करते हैं या कोई आपको इतना प्रेम करता है, तो उनको छोड़ना कितना मुश्किल है। तो भगवान सबके मालिक, फिर भी भगवान क्या कार्य कर रहे हैं? कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सारथी का कार्य कर रहे हैं। तो ये भगवान का त्याग है, परम त्याग। तो भगवान के अंदर ये सब जो ऐश्वर्य हैं, ज्ञान, वैराग्य, सुंदरता, बल, तो ये पूर्ण रूप से हैं, वो भगवान है। तो ये जो पहला श्लोक है, ये भगवान की व्याख्या कर रहा है। यहां पर व्यासदेव जी कह रहे हैं कि अभी हम परम सत्य के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये श्लोक इनडायरेक्टली भगवान की व्याख्या कर रहा है। पूरे श्लोक में भगवान का नाम नहीं बताया गया। व्यासदेव जी ने सबसे पहले बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पर उसके बाद पूरे श्लोक में कहीं उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया कि मैं भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूं। पर आचार्य टीका करते हैं कि यह श्लोक वास्तव में साक्षात भगवान का भी वर्णन कर रहा है। साक्षात भगवान का कैसे वर्णन कर रहा है? जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि तरतास, कि ये भगवान के जन्म का वर्णन कर रहा है। भगवान मथुरा में कंस के जो जेल था, वहां पर भगवान का जन्म हुआ। जन्मादि अस्य यथा, तो भगवान का जन्म कंस के प्रिजन हाउस में हुआ, जेल में। पर भगवान क्या है? सब कुछ जानते हैं, अभिज्ञात। भगवान सब चीजों को जानते हैं, भगवान सबके हृदय को जानते हैं। वो कंस के हृदय को जानते हैं कि वो वसुदेव देवकी के सब जो बालक हैं उनका हत्या करना चाहता है। भगवान वसुदेव और देवकी के हृदय को भी जानते हैं कि उनके हृदय में भय है कि कंस हमारे पुत्र का वध करेगा। और भगवान जो गोकुल में रहने वाले भक्त हैं, नंद महाराज, यशोदा मैया, उनके हृदय को भी जानते हैं। तो भगवान सब कुछ जानते हैं। और भगवान ने वसुदेव जी को बताया कि आप मुझे यहां से लेकर गोकुल में छोड़कर आइए। स्वराट, और भगवान पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। भगवान किसी के ऊपर निर्भर नहीं है।
देखिए, अगर कोई छोटा बालक है, किसी बालक का जन्म हो, तो वो पूरी तरह से अपने माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। छोटा बालक एक जगह पर पड़ा हुआ है, वहीं पर वो मल मूत्र भी त्याग रहा है और माता को उसको उठाकर उसको साफ करना पड़ेगा, बच्चे को खाना खिलाना पड़ेगा, दूध पिलाना पड़ेगा। तो जो छोटा सा बालक है वो पूरी तरह से माता के ऊपर निर्भर करता है। पर भगवान जैसे ही प्रकट हुए, वो छोटे से बालक के रूप में परिवर्तित हुए, पर फिर भी भगवान पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। उसी समय पर उन्होंने वसुदेव जी को बोला कि आप मुझे यहां से लेकर चलिए और गोकुल में नंद बाबा यशोदा मैया के घर पर छोड़कर आइए। तो ये साक्षात भगवान के बारे में बता रहा है। तो भगवान का जन्म हुआ, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। तो भगवान जितने भी ये देवी देवता हैं, इनको मोह में डाल देते हैं। भगवान की लीलाएं ऐसी ऐसी हैं कि वो देवताओं को भ्रमित कर देती हैं। ये सारे देवी देवता जब भगवान देवकी जी के गर्भ में उपस्थित हुए तो गर्भ स्तुति करने आए। उनको पता है कि भगवान प्रकट होने जा रहे हैं, पर उनके प्रकट होने के बाद जैसे ही भगवान ने अपनी लीलाएं आरंभ की, तो भगवान की लीलाएं ऐसी ऐसी हैं कि वो सबको भ्रमित कर देती हैं। ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं, इंद्र भ्रमित हो जाता है। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए कि क्या ये वास्तव में छोटा सा बालक जो है, ये क्या परम भगवान है? तो ब्रह्मा जी ने भगवान के जो सब गोप सखा थे सबको चुरा लिया, और फिर बाद में भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में फिर से वो ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा जी का जो मोह था उसको दूर किया। तो ये भगवान की ब्रह्म विमोहन लीला। और इंद्र भी भगवान की लीलाओं से भ्रमित हो जाता है कि ये छोटा सा बालक जो इतना बोल रहा है, ये सबने इसने मेरी पूजा तक बंद करवा दी, ये छोटा सा बालक क्या है? और इंद्र ने इतनी भारी भयंकर वर्षा की उस ब्रज भूमि को नष्ट करने के लिए, और भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को धारण करके पूरे ब्रज मंडल की रक्षा की, और इंद्र का जो मान मर्दन किया। तो ये सब देवी देवता भगवान की लीलाओं से भ्रमित हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग भगवान को इस तरह से समझते हैं कि भगवान भी 3 गुणों के प्रभाव में है। जब भगवान शांति दूत बनकर गए धृतराष्ट्र के पास, तो उस समय पर दुर्योधन का भाव था कि मैं उनको बंदी बना लूंगा। तो उनको लगता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति हैं, साधारण मनुष्य हैं, 3 गुणों के प्रभाव में है हमारी तरह से। तो लोग भगवान की माया से भ्रमित हो जाते हैं, उनको 3 गुणों का प्रोडक्ट समझते हैं। पर जो भगवान के भक्त हैं वो अपने हृदय में जानते हैं कि ये परम भगवान है। भगवान अपने साक्षात धाम में परम रूप में विराजमान है, पर भगवान अपनी कृपा से इस धरा धाम पे उतरते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं लोगों का कल्याण करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए। तो ये साक्षात भगवान के रूप को दर्शा रहा है। ये श्लोक भगवान के विग्रह को दर्शा रहा है, और ये श्लोक भगवान की भक्ति का भी निरूपण कर रहा है। जैसे मैंने बताया, अलग अलग आचार्य एक ही श्लोक के ऊपर कितनी अलग अलग टीकाएं करते हैं। तो एक और जो व्याख्या है इस श्लोक की, कि ये श्लोक जो है भगवान की भक्ति की वर्णन कर रहा है। तो ये भक्ति का वर्णन कैसे कर रहा है? जन्माद्यस्य यतो। तो ये जैसे ही जो भक्ति है, अगर कोई भगवान की भक्ति में लगता है तो उनके हृदय में भगवान का रूप, गुण, लीला, धाम, उनका जन्म होता है। भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सो जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि तरतास अभिज्ञात सौराठ। जो भगवान की भक्ति है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अगर कोई किसी अन्य मार्ग का सहारा लेता है, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म, तो उन सब मार्गों के माध्यम से अगर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो वो अपने आप में वो सब मार्ग पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। उनको भक्ति को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए। पर भक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है। उसको किसी अन्य मार्ग की, किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो भक्ति के बल पर हृदय में भगवान की स्थापना होती है। पर भक्ति का मार्ग भी ऐसा है कि जो दूसरों को भ्रमित कर देता है। लोगों को लगता है ये भक्ति का मार्ग तो बड़ा ही सरल लग रहा है, कि क्या ये इतना बड़ा फल प्रदान कर सकता है, कि ये इतने सब में सक्षम है कि हमें इतना बड़ा फल प्रदान कर सके। तो लोग भक्ति को समझ नहीं पाते, भक्ति को
समझते हैं कि ये भी 3 गुणों के प्रभाव में है। भक्ति 3 गुणों के प्रभाव में नहीं है, भक्ति 3 गुणों से ऊपर है। हाँ, जो भक्त है, जो भक्ति करना आरंभ कर रहा है व्यक्ति, वो व्यक्ति 3 गुणों के प्रभाव में हो सकता है। तो कोई व्यक्ति सत्व गुण में रहकर भक्ति कर सकता है, कोई रजोगुण में, तमोगुण में भी भक्ति कर सकता है। किसी के अंदर रजोगुण का प्रभाव ज्यादा है, भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तब भी रजोगुण का प्रभाव रहता है। पैशन, अरे मैंने कर दिया 16 माला, 7 बजे से पहले पहले 16 माला समाप्त कर दिया, तो रजोगुण का प्रभाव रहता है। और कुछ लोग तमोगुण के प्रभाव में भी भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं या अपने आप को वो अन्य देवी देवताओं की उपासना में लगाते हैं, उनको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं। वो तमोगुण में रहकर भक्ति करते हैं, अपने आप को कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे राक्षस भी हुए, असुर भी हुए, जिन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या की, पर उनकी भक्ति किस भाव में है? असुरी भाव में, तमोगुण के प्रभाव में। कोई अपने शरीर से मांस काटकर अग्नि में डाल रहा है, कोई अपने सर काटकर अग्नि में डाल रहा है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये कर रहा हूं। तो ये तमोगुण में की जाने वाली उपासना। तो जो व्यक्ति है, जो भक्ति कर रहा है, वो इन 3 गुणों के प्रभाव में हो सकता है, पर भक्ति 3 गुणों से परे है। और जैसे ही व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो भक्ति के प्रभाव से वो भगवान के धाम में जाने में सक्षम हो सकता है। अगर भगवान के धाम में जाना है तो क्या गुण, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? भगवान की भक्ति ऐसी है जो भगवान के धाम में पहुंचा सकती है। भगवान की भक्ति करने से किस तरह का प्लेन आएगा? अगर आपको इंडिया से अमेरिका जाना हो तो आपको एयरलाइन की फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी, लुफ्तांसा, KLM या जो भी है। पर भगवान के धाम में जाने के लिए कौन सी एयरलाइन है? वैकुंठा एयरलाइन। और उस वैकुंठा एयरलाइन की टिकट खरीदने के लिए क्या प्राइस पे करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति। जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो हम भगवान के धाम में जाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और वैकुंठा एयरलाइन भगवान की आती है हमें लेकर जाने के लिए। तो जो पहला श्लोक है वो साक्षात भगवान की भक्ति का वर्णन कर रहा है। और एक और व्याख्या है कि जो पहला श्लोक है वो भगवान के नाम की महिमा का वर्णन कर रहा है। अभी नाम की महिमा का वर्णन कैसे? जो भगवान का नाम जप है वो भी भक्ति का ही एक अंग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो भगवान की कथा का श्रवण करना और फिर भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान की जो नाम जप है वो भी भक्ति का ही एक अंग है। और ये जो पहला श्लोक है ये उस अंग का, कीर्तन का, भगवान के नाम जप का वर्णन कर रहा है। वो कैसे? जन्माद्यस्य यथो अन्वयादितरतास, भगवान का जैसे ही हम नाम जप करते हैं तो भगवान का जो धाम है, भगवान का गुण है, भगवान की लीलाएं हैं, वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाती हैं। ये भगवान का नाम लेने से वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाती हैं। कैसे? जैसे ही किसी व्यक्ति ने भगवान का नाम लिया, अगर हम बोलें जय राधा श्याम सुंदर, तो आप एकदम से वृंदावन में पहुंच गए, कृष्ण बलराम मंदिर में। जय राधा रमन जी, तो आप वृंदावन में राधा रमन जी के मंदिर में पहुंच गए। अगर कोई बोले गोविंदा गोविंदा, तो आप तिरुपति धाम में पहुंच गए, तिरुपति जी बालाजी के दर्शन कर रहे हैं। अगर कोई बोले जय जगन्नाथ, अगर आप जगन्नाथपुरी गए हो, जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं, जैसे ही आप जगन्नाथ जी का नाम लेते हो तो आपके हृदय में भगवान का जो वो विग्रह है वो उपस्थित हो जाता है, भगवान का जो धाम है वो उपस्थित हो जाता है। तो जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे हृदय में भगवान का नाम, भगवान का धाम उपस्थित हो जाता है। और भगवान की लीलाएं, अगर हम भगवान का नाम लें, जय गिरिधारी गोपाल, जैसे ही आपने भगवान का नाम लिया गिरिधारी गोपाल, तो भगवान की जो लीला है गोवर्धन को उठाने की अपने हाथ पर, आपको उस लीला का स्मरण आ जाता है। आपने भगवान का नाम लिया रण छोड़ राय, तो भगवान की जो लीला है उस युद्ध के मैदान को छोड़कर भागने की, भगवान की वो लीला का स्मरण हो जाता है। माखन चोर, दामोदर, तो जैसे ही भगवान का ये नाम लेते हैं तो भगवान की वो लीला कि कैसे यशोदा मैया ने भगवान को
एक रस्से से बांधने का प्रयत्न किया तो उस लीला का स्मरण हो आता है। तो भगवान का जो नाम है हमारे हृदय में भगवान का गुण रूप लीला धाम इन चीजों को प्रकट करता है। और जो भगवान का नाम है वो अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम है, पूर्ण रूप से वो आत्मनिर्भर है। भगवान का सिर्फ नाम जप करने से हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के नाम में इतना बल है कि इस कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही एकमात्र साधन है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर उतरे नर पार। इस कलयुग में अगर कोई भगवान के नाम का स्मरण करता है तो इस भव सागर से पार जा सकता है, किसी और अन्य मार्ग की आवश्यकता नहीं है। और भगवान ने अपने नाम में सारी शक्तियां अपनी डाल दी हैं। नाम चिंतामणि कृष्णस, भगवान का जो नाम है चिंतामणि के समान है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, भगवान का नाम भगवान से पूर्ण रूप से अभिन्न है। वो इस संसार के जो विकार हैं उनसे प्रभावित नहीं होता। भगवान का नाम का जप करने से, चाहे किसी ने भगवान के नाम का सही ढंग से जप किया या गलत ढंग से जप किया, तब भी उसको भगवान के नाम जप करने का लाभ प्राप्त होता है। जैसे एक बीज है, उस बीज को आप जमीन के अंदर डालते हो, आपने ये ध्यान नहीं दिया कि आप बीज को सीधा डाल रहे हो उल्टा डाल रहे हो। जैसे भी उस बीज को जमीन के अंदर डालो, उसका जब सिंचन किया जाएगा तो उसके अंदर से जो पौधा निकलेगा वो सीधा ही निकलेगा। तो उसी तरह से जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान के नाम का जप करने से धीरे धीरे हमारे हृदय में पवित्रता आती है। भगवान का नाम गुण रूप लीला हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। भगवान हमारे हृदय को साफ करते हैं। तो आगे चल के भागवतम में वर्णन आता है विधुनोति, भगवान हमारे हृदय को धोकर साफ करते हैं। भगवान एक काम वाली बाई का कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई काम वाली बाई होती है, वो घर की साफ सफाई करती है, तो भगवान अपनी कृपा के वश होकर अपनी कृपा से हमारे हृदय की सफाई कर रहे हैं। भगवान एक काम वाली बाई का काम कर रहे हैं, रूप ले रहे हैं। जैसे लोगों को घर में जो काम वाली बाई है उसकी बड़ी प्रतीक्षा रहती है। अगर एक दिन काम वाली बाई नहीं आए तो उनको बड़ा कष्ट होता है। तो जो महिलाएं होती हैं उनको काम वाली बाई की इतनी ज्यादा प्रतीक्षा रहती है, अपने पति से अधिक प्रतीक्षा उनको काम वाली बाई की रहती है। तो भगवान एक काम वाली बाई का रूप ले रहे हैं, हमारे हृदय में झाड़ू करके उस जो मैल है, जो करकट है, उसको निकाल रहे हैं, हमारे हृदय को पवित्र बना रहे हैं। तो नाम जप करने से हमारे हृदय में पवित्रता आती है, और पवित्रता आने से क्या होगा, हम भगवान के धाम में जाने के लिए एलिजिबल होते हैं। और भगवान का नाम भी ऐसा है जो दूसरों को भ्रमित कर देता है। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ नाम जप करने से इतना फल प्राप्त हो सकता है क्या? ये जो भक्त लोग सिर्फ बैठकर हरे कृष्णा करते रहते हैं, इनको क्या प्राप्त हो जाएगा? ये सब लोग निष्क्रिय हैं, ये कोई काम धंधा नहीं करते, बस बैठकर भगवान का नाम जप करते हैं। पर वास्तव में देखा जाए भगवान के जो भक्त हैं वो निष्क्रिय नहीं है, बल्कि वो निष्काम हैं। उनके अंदर जो काम की भावना है वो भावना खत्म हो जाती है इस संसार का भोग करने की। पर भक्त निष्क्रिय नहीं है। भक्त पूरा दिन इतना व्यस्त रहता है, सुबह 4 बजे से उठकर भगवान की आरती करनी, भगवान के नाम का जप करना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान के लिए भोगा बनाना, भगवान का कथा का श्रवण करना, दूसरों को भगवान की कथा का श्रवण कराना, दूसरों को भगवान के ज्ञान का वितरण करना। तो सुबह से लेकर रात तक भगवान का जो भक्त है वो इतना व्यस्त रहता है। हो सकता है ऐसा प्रतीत हो कि वो संसार में कुछ ज्यादा योगदान नहीं दे रहे। भक्त का जो योगदान है वो अतुलनीय है। तो भक्त निष्क्रिय नहीं है, भक्त निष्काम है। पर लोगों को यह भ्रम रहता है कि ये जो नाम जप है, जो भगवान की भक्ति है, उससे क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। तो भगवान का जो नाम है वो हमें भगवान के धाम में पहुंचा सकता है। तो जो पहला श्लोक है वो अलग अलग चीजों को दर्शा रहा है। साक्षात भगवान का जो रूप है उसको दर्शा रहा है, भगवान का जो भक्ति है उसका वर्णन कर रहा है, भगवान का जो नाम जप है उसका वर्णन कर रहा है। तो जो भगवान की कथा है हमें निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि हमने एक बार भगवान की कथा का श्रवण किया और हम सोचे कि हमने सब कुछ समझ लिया, बस काम खत्म हो गया। पहली बात तो जब भगवान की कथा का आयोजन होता है 7 दिन में 2-3 घंटे की रोज की जो कथा होती है, उसमें वक्ता कितना सुना सकता है। जब परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से कथा सुनी तो 7 दिन लगातार 24 घंटे दिन रात बैठकर वो कथा सुनी। और हम लोग जब 7 दिन की कथा करते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे की कथा, तो उसमें जो कुछ मेन चीजें हैं, कुछ विशेष चरित्र हैं, उसके बारे में वर्णन किया जाता है। कोई वक्ता प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, भगवान श्री कृष्ण का जन्म की कथा, तो जो मुख्य मुख्य कथाएं हैं बस उनका वर्णन करते हैं। और अलग अलग कथाओं में अलग अलग चीजों का वर्णन किया जाता है, अलग अलग चीजें सुनने को मिलती हैं। पर एक बार कथा सुनकर अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैंने तो भागवत कथा सुन लिया, बस मेरा तो काम हो गया, ऐसा नहीं है। हमें निरंतर भागवत कथा सुनते रहना चाहिए, क्योंकि एक तो हर कथा में कुछ अलग सुनने को मिलता है, और दूसरी बात, जो हमने पहले सुना था वो वास्तव में हमें याद कितना रहा। तो इसलिए भागवत की कथा जो निरंतर सुनते रहना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति को अपने हृदय को पवित्र करना है, तो उस हृदय के अंदर पवित्रता आएगी कैसे? भगवान की कथा का निरंतर श्रवण करने से। एक बार एक बालक अपने दादाजी से भगवत गीता का व्याख्या सुन रहा था, उनसे भगवत गीता समझ रहा था, और ये जो बालक है उसने अपने दादाजी को बोला कि मैं भगवत गीता सुनता हूं पर मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, तो क्या इस भगवत गीता को सुनने का कुछ लाभ हो रहा है मुझे? तो दादाजी ने अपने बालक को बोला कि आप एक काम करो, एक ये टोकरी है कोयले की जिसमें पहले कोयला रखा गया था, तो आप ये भागकर जाओ और जो झरना है, जो नदी है, उसमें से जल भर कर लेकर आओ। तो बालक गया उस टोकरी को लेकर, उस नदी में से जल भरा, और जैसे आ रहा है वो जल, टोकरी में से पूरा जल वापस बह गया, क्योंकि वो टोकरी के अंदर पूरे जो छेद हैं तो उसमें से जल सारा बाहर निकल गया। तो जब तक वो वापस घर पे पहुंचा, पूरा जो जल था वो सब बाहर चला गया। तो जो दादाजी थे उसने फिर से बोला कि आप फिर से जाओ भागकर, फिर से जल भर कर लेकर आओ। तो बालक फिर से गया, जल भरा और फिर से तीव्र गति से भाग कर आया, पर जब तक घर पर आया फिर से वो पूरा जल बाहर बह गया। और दादाजी ने फिर से बोला कि नहीं, आप फिर से जाओ। और बालक को लग रहा था मैं ये व्यर्थ का परिश्रम कर रहा हूं, मैं जितना भी कोशिश करूं वो टोकरी के अंदर जो छेद हैं वो पूरा जल बह जाएगा, ये दादाजी मुझे ये व्यर्थ का परिश्रम क्यों करा रहे हैं? तो पर तीसरी बार फिर से गया, फिर से जल लेकर आया, पर वापस जब आया तो फिर से वो पूरा जल बाहर निकल गया। तो उसने दादाजी को बोला, आपको जल चाहिए तो आप मुझे कोई अन्य पात्र दीजिए, मैं जल भर कर लेकर आता हूं, मुझे इसमें जल भर कर लेकर आने के लिए बोल रहे हो, उसका लाभ क्या है? तो दादाजी ने बोला, आप उस टोकरी को बड़ा ध्यान से देखो, क्या आपको उसमें कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है? जब आप पहली बार गए थे तो उस टोकरी कैसी थी, और अब जब आप बार बार उसमें जल भरने का प्रयत्न कर रहे थे तो अभी इस टोकरी की क्या स्थिति है? तो बालक ने ध्यान दिया, पहली बार जब वो टोकरी को लेकर गया था वो टोकरी पूरी तरह से काली थी। वो कोयला को अंदर रखे जाने की वजह से वो टोकरी पूरी तरह से काली हो गई थी। पर जैसे बार बार उसके अंदर जल भरा जा रहा है, चाहे वो जल निकल जा रहा है, पर वो टोकरी धीरे धीरे साफ होती जा रही है, तो उसके अंदर परिवर्तन है। तो उसी तरह से जो हमारा हृदय है, वो इतने जन्मों में हम जो इस संसार के अंदर भटक रहे हैं, इस संसार के भोग भोगने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे हृदय में जो इतनी वासनाएं हैं, हमारा हृदय भी कोयले के समान काला है। और उसको पवित्र करने के लिए, उसको साफ करने के लिए हमें निरंतर भगवान की कथा का श्रवण करते रहना चाहिए, निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए, तब जाकर धीरे धीरे हमारे हृदय में पवित्रता आएगी। तो जो भगवान की कथा है उसको निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए। कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि एक बार कथा सुन लिया तो मैंने भगवान के बारे में सब कुछ जान लिया, सब सुन लिया। भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, भगवान की कथा का कभी अंत नहीं होता। हम कथा को विश्राम जरूर दे सकते हैं पर उसका अंत कभी नहीं होता। तो इसलिए ये श्रद्धा भाव से पूरे एकाग्र चित्त होकर हमें इन भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए,
ताकि हम अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त कर सकें। ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।